एवं साथियों जिज्ञासु सभी जनों को हृदय से स्वागत करते हुए, सभी सुंदर साथ जी की ओर से प्रणाम अर्पण करते हुए, श्री निजानंद संप्रदाय के धर्म प्रचारक आदरणीय महात्मा श्री सुशांत जी को आज का क्लास प्रारंभ करने के लिए मैं विनम्र अनुरोध करना चाहता हूँ। इससे पहले श्री निजानंद युवा परिषद के यूट्यूब चैनल निजानंद दर्शन टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ना भूले सुंदर साथ जी। लाइक, कमेंट और शेयर करने के लिए भी ना भूलिए। आज का हर दिन का क्लास का रिकॉर्डेड कल आप सुन सकते हैं। आज तो अभी लाइव कार्यक्रम में है, कल रिकॉर्डेड भी आप सुन सकते हैं। सभी के लिए फिर आग्रह करना चाहता हूँ, हर दिन आग्रह करूँगा कि सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करें। आइए महाराज जी श्री सुशांत जी, प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आइए सुपाई के द्वारा शुरू करते हैं। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारोए। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे न तखत, लाल आगे आए बैठे न तखत। यह लाल दास को हुआ था हुक्म, इसी वास्ते आगे को रखता था कदम, रखता था कदम। फिर श्री राज आए दिल्ली, प्रणाम जी सुंदर साहब जी। फिर श्री राज आए दिल्ली। प्यारे सुंदर साहब जी, आपने सुना किस प्रकार श्री प्राणनाथ जी सन 1735 में हरिद्वार कुंभ मेला में जाते हैं। वहां पर समस्त धर्माचार्य जो भी उस समय भारत में प्रचलित धर्म संप्रदाय थे, उनके आचार्य वहां पर इकट्ठे हुए थे और ऐसा अच्छा अवसर था। वहां जाकर के निजानंद संप्रदाय का सत्य ज्ञान, सत्य सिद्धांत जाहिर करते हैं और अपनी पहचान जाहिर करते हैं, जो ग्रंथों में लिखा था बुद्ध निष्कलंक स्वरूप के प्रकट होने का। शालिवाहन राजा के 1600 वर्ष पूरे होंगे। विक्रमादित्य के 1735 जब चल रहा होगा, उस समय बुद्ध निष्कलंक स्वरूप दुनिया में जाहिर होंगे, लिखा था। इसके हिसाब से वहां पर वो जाते हैं। फिर श्री राज आए दिल्ली, आए मिले सब साथ। अब हरिद्वार कुंभ मेला से वापस दिल्ली आते हैं और यहाँ पर जो सुंदर साथ को छोड़ के गए थे, वो महिला सुंदर साथ यहाँ पर सब मिलते हैं, बैजूराज जी वगैरह। और यहाँ से फिर औरंगजेब का जो अभियान था, औरंगजेब के अंदर सुकुमार की आत्म को जागृत करने का जो अभियान था, वापस पुनः शुरू करते हैं। मास 4 इत भय, हरिद्वार में 4 महीना लग गया था कुंभ मेला में। फिर साथ के पकड़े हाथ, इस प्रकार पुनः सुंदर साथ के जागनी कार्य अपने हाथों में लिया। हाथ पकड़ने का मतलब उनकी जिम्मेदारी अपने हाथ में लिया। इत विचार करके राखें एक तरफ स्वरूप दे। तब सब सुंदर साथ और प्राणनाथ जी विचार करते हैं कि मुगल शासन है,
कट्टर शरीयत का शासन है, औरंगजेब का शासन है। पैगाम तो देना भले परम धाम की यात्रा में तो किया हुआ है। तो क्या सुरक्षा की दृष्टि से स्वरूप दे का मतलब होता है महिला सुंदर साथ। महिला सुंदर साथ को एक तरफ अर्थात किसी सुरक्षित स्थान में रख दिया जाए और उसके बाद फिर हम जागने का प्रयास करेंगे, क्योंकि थोड़ा रिस्क यहाँ पर खतरा तो होता ही है। हम आज भी देखते हैं जहां पर मुस्लिम शासन है, मुस्लिम कंट्रीज जो होते हैं, पाकिस्तान में ही देखिए, ईश निंदा का कानून लगा करके सीधे फांसी चढ़ा देते हैं। कोई भी आरोप लगा देंगे आप मोहम्मद साहब के बारे में, आपने ऐसा क्यों कहा, कुरान के विषय में ऐसा क्यों कहा, हिंदू होकर के कुरान कैसे पढ़े आप, कुरान को हाथ कैसे लगाए, कुछ भी आरोप लगा सकते हैं। तो थोड़ा खतरा तो होता ही है, इसलिए महिला सुंदर साथ को एक तरफ सुरक्षित रूप से रख देते हैं। लड़े छड़े हो कि फिर खुला होकर के, निडर होकर के हम ये संदेश देने का कार्य कर सकते हैं, क्योंकि सब महिलाएं बच्चे साथ में होंगे तो फिर क्या होगा कि उनका चिंता बना रहेगा। तो खुला होकर के कि हम तो क्या पुरुष हैं, कभी भागना पड़े तो भाग भी सकते हैं, छिप भी सकते हैं, जागनी कार्य करना है तो थोड़ा खतरा तो लेना ही पड़ता है। देखें कैसा होवे जे है, उसके बाद कैसा काम होवे जे, कैसा कार्य आगे फिर औरंगजेब का जागने का जो प्रयास है वो कैसे आगे बढ़ता है देखा जाएगा। तब अनूप शहर को सब साथ को ले चले। वहां से फिर सुंदर साथ जी दिल्ली में, दिल्ली से थोड़ा नीचे दक्षिण की तरफ अनूप शहर आता है, देखेंगे। ये देखिए, ये दिल्ली है, ऊपर यहाँ बुढ़िया था और यहाँ हरिद्वार था। अब यहाँ पर अनूप शहर, यहाँ से दिल्ली से नजदीक अनूप शहर में आते हैं। वहां पर बाईजूराज जी सहित सभी महिला, बच्चे और बुजुर्ग सुंदर साथ को यहीं ठहरा देते हैं और यहाँ से वापस दिल्ली आते हैं। सब साथ को अनूप शहर ले चलते हैं। तहाँ एक हवेली लेके सब साथ को रखे, वहां पर एक हवेली किराए से लेकर के सब सुंदर साथ, तो महिला सुंदर साथ थे, बच्चे थे, बुजुर्ग थे, उनको वहां रख देते हैं। इत रहत एक पाठक अनूप शहर का चौधरी, अनूप शहर का चौधरी था, मुखिया था वो। तो 2 दिन आया दीदार को, 300 चर्चा करी, 2 दिन दर्शन करने के लिए आया कि तो कोई साधु संत या कोई पहुंचे हुए ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी आए हैं हमारे नगर में, तो दर्शन करने के लिए वो आया और उनके से ज्ञान चर्चा का श्रवण भी किया। शीशा एक गुलाब का आगे धरिया तिन, उपलिक पहचान कछुक पहचान से और ना चीना किन। उपली पहचान से एक बहुत पहुंचे हुए संत हैं, ज्ञानी हैं, महात्मा, इस तरह से पहचान किया। अंदर जो परब्रह्म अक्षरातीत की पहचान नहीं किया उसने, न ही ज्ञान में कोई रुचि दिखाया, ब्रह्म ज्ञान में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। बस उपली पहचान से गुलाब का शीशा, गुलाब जल का शीशा भेंट किया, आगे उनके प्राणनाथ जी के चरणों में रखा। तहां साथ को रख के फिर आए दिल्ली में। इस प्रकार वहां महिला सुंदर साथ को रख के वापस दिल्ली आते हैं। उतरे आए शाहगंज में, आई बातें करी साथ से। अब दिल्ली में वापस जब आते हैं तो शाहगंज में किराए का मकान लेके ठहरते हैं। बदलते रहते हैं लोकेशन, दिल्ली में भी कोई एक जगह नहीं ठहरे हैं, काफी जगह बदलते रहे हैं। तभी आ गए तो शाहगंज में आ गए। आई बातें करी सांत से, और यहाँ जो सुंदर साथ थे, पुरुष सुंदर साथ, उनसे फिर सारी बात बताया। साथ जो दिल्ली का आई मिला सब बधाएं। तो दिल्ली में भी जो सुंदर साथ थे वो भी कोई इधर किराए के मकान से रहता, कोई उधर किराए के मकान से, मतलब सब आप आसपास सब फैल गए। क्योंकि जो सामर्थ्यवान थे, जिन्होंने अपना प्रॉपर्टी भी सब बेच करके सारी पैसा साथ में लेके निकले, इस सुंदर साथ जी समझदारी इसी में। आप अपना जीवन जो है, बुढ़ापे की व्यवस्था अपना खुद कर लेना चाहिए, बच्चों के भरोसे नहीं रहना चाहिए। और आश्रम में भी आपको आना है, रहना है आश्रम में, तो आश्रम में भी क्या करना है सुंदर साथ जी, थोड़ा सा यदि आपका बैक सपोर्ट हो, आपकी सामर्थ्य हो, तो क्या करना चाहिए आपको,
यदि आप अपना बुढ़ापा, अपना वृद्धाश्रम या अपना वानप्रस्थ आश्रम जीवन बिताना चाहते हैं, तो आप अपना जो है थोड़ी सी प्रॉपर्टी साथ में रहे तो सहायता हो जाता है कि आप सुविधा, कुछ सुविधा की आदत है, तो बीमारी की, कभी बीमारी हो जाए तो उसके लिए भी आवश्यक पड़ जाता है। ये सुंदर साथ समझदारी, ये सब अपने अपने जहाँ सामर्थ्यवान थे उन लोगों ने किराए का मकान लेकर दिल्ली में सब अलग अलग रहते थे। तीन सबको परियान की बातें करी बनाए, उन सबको आगे जो है योजना के विषय में बताया किस प्रकार पैगाम पहुंचाना है। तहां से थी बातें लिखी बिहारी जी ऊपर, यहाँ से बिहारी जी को भी चिट्ठी लिखा। हालांकि अलग अलग मार्ग हो गया था और बिहारी जी ने कहा भी था कि चिट्ठी मत लिखना करके, फिर भी जानकारी के लिए आखिर नौतनपुरी के गादी पर बैठे हैं तो उनको चिट्ठी लिखकर सारी जानकारी दिया। एक शख्स चलाया सारी दे खबर, किस प्रकार से यहाँ पर अभियान चलाया, हरिद्वार कुंभ मेला में गए तो ये सारा खबर लेकर के सूरत से हरिद्वार तक सारी सूचना भेजा। फिर यहाँ से चले आए लाल दरवाजे में, यहाँ शाहगंज से वापस लाल दरवाजे आ गए। सांझ सभी मिलके प्रयाण किया, दिन से सब सुंदर साथ मिलकर के आगे की योजना बनाते हैं कि कैसे किया जाए, औरंगजेब तक संदेश कैसे पहुंचाया जाए। सत्य ज्ञान का संदेश पहुंचाना सुंदर साथ जी से महान शख्सियत दूसरे धर्म का होने से भी दिक्कत हो जाता है। अपने हिंदू धर्म के अंतर्गत इतना कट्टरता नहीं होता, कोई भी आके कोई भी ज्ञान बताता है, कोई एक संप्रदाय छोड़ के दूसरे संप्रदाय में चला जाता है, और कई लोग मुसलमान और ईसाई भी बन जाते हैं हिंदू में से, तो भी इतनी कट्टरता नहीं होती। लेकिन मुसलमानों में बहुत ज्यादा कट्टरता होती है। हम देखते हैं इस तरह की घटनाओं में वो जान भी ले लेते हैं। आसाजिद बुलाइया सुनाए सब कलाम। अब दिल्ली के जो सुंदर साथ थे आसाजीत, जो कि पेशे से वकील भी थे, उनको बुलाया और उनको सारी बात बताया और उनको सिफत जो तीन में मोहम्मद अलैहिस्सलाम, उनको जो है जो सनंद का एक प्रकरण है जिसमें मोहम्मद साहब की महिमा का गायन किया गया है, हम देखेंगे वो आसाजीत जी को सुनाया। तो हम देखते हैं सुंदर शाह जी, देखिए ये इस आनंद ग्रंथ में प्रकरण है। कई लाले लाल कहावते हो गए सब जरत, और लाल कोई न हुआ बिना एक मोहम्मद। दुनिया में बड़े बड़े सुरमा खान आए और चले गए, मोहम्मद साहब के जैसा ना कोई हुआ ना कोई होगा। देखिए सुंदर साहब जी, जिससे बात कर रहे हैं ना, तो उसकी महिमा का गान, तो उसमें जो अच्छी बातें पहले उनकी तारीफ करते हैं, फिर बाद में जो कमियां हैं वो भी बताया जाता है। ये सही टेक्निक है। अब पहले से ही उसकी कमियां बताने लगेंगे तो फिर वो बात सुनेगा ही नहीं, बात वहीं खत्म हो जाएगा। तो प्राणनाथ जी ने वैसे भी कहा, मैं ना किसी की कम कहूं ना किसी की कहूं बढ़ाई, जो जैसा तैसा तीनों यूं कर दूंगा। जो चीज वास्तविकता है सुंदर साथ जी, कोई ऐसा कहते कि मुसलमानों को खुश करने के लिए कह दिया है, ऐसा भी नहीं है। वास्तविकता है, जो हिंदुओं में एक सार है, एक ब्रज रास लीला ही हिंदुओं में सार, बाकी देवी देवता 24 अवतार विष्णु भगवान देवी देवता ये तो सब कर्म कांड बहुदेव पूजा ये सब झमेला वाला चीजें, माया का बंधन का कारण है। तो उसमें एक कृष्ण जी का महिमा भी कई चौपाइयों में बताया, कृष्ण जी लीला का पहचान कराया कि कृष्ण जी के अंदर में वो ब्रह्म लीला हुई थी। उसी तरह से यहाँ पर अब क्योंकि इस्लाम का बात चल रहा है, तो मोहम्मद साहब, इस्लाम में और भी बहुत सारी चीजें बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इसमें क्या है, एक मोहम्मद साहब की महिमा बताया और उसके द्वारा उनको जो 1,20,000 पैगंबर कहे जाते हैं उसमें से एक मोहम्मद साहब की महिमा विशेष रूप से जो बताई इसमें। और लाल कोई ना हुआ बिना एक मोहम्मद, मोहम्मद जैसा कोई भी नहीं हुआ। कई वली पैगंबर आदम एक हवे सब मुर्शिद, और मुर्शिद कोई ना हुआ बिना एक मोहम्मद। मुर्शिद कहते हैं गुरु, ब्रह्म ज्ञानी और कोई भी नहीं हुआ बिना एक मोहम्मद। बड़े बड़े पैगंबर हो गए, और सृष्टि में प्रथम पुरुष जो आदम कहते हैं, उन लोग आदम शफीउल्लाह कहते हैं, उनको आदि नारायण की तो पहचान नहीं है, लेकिन वो जाहिरी रूप से आदम को ही कहते हैं। तो ये शख्स था, सृष्टि का पहला आदमी था ऐसा मान करके कह रहे कि लेकिन आदम इब्राहिम आदि बहुत सारे हुए, लेकिन मोहम्मद जैसा कोई भी ना हुआ। औलिया अंबिया फरिश्ते जेता कोई पेद,
पर अल्लाह किन्हू ना लहिया बिना एक मोहम्मद। बहुत सारे लोग, क्योंकि ये वैसे तो नाम औलिया अंबिया ब्रह्म सृष्टि का ही नाम है, ब्रह्म सृष्टि की शोभा का ही नाम है, पर यहाँ पर जैसे हिंदुओं में बहुत सारे हिंदू योगी सिद्ध लोग पुरुष लोग अपना नाम के आगे परमहंस लगा देते हैं, वैसे यहाँ पर भी मुस्लिम में भी सूफियों में जो कोई सिद्ध पुरुष होते हैं जो कि शक्ति प्राप्त किए हुए होते तो वो अपने नाम के आगे औलिया अंबिया लगा देते। वाणी में देखिए, औलिया अंबिया दोस्त जाके हृदय हक सूरत, बंदगी खुदा और इनके बीच नहीं तफावत। तो यहाँ पर ब्रह्म सृष्टि के शब्द है। फिर यहाँ पर जाहिरी मुसलमानों जो लोग औलिया अंबिया कहलाते हैं उनके विषय में कह रहे हैं। बड़े बड़े ख्वाजा सूफी संत जो कहलाते हैं, फरिश्ते, जो भी कोई संसार में पैदा हुए हैं, पर अल्लाह किन्हू ना लाया, परमात्मा खुदा की प्राप्ति किसी को भी नहीं हुई बिना एक मोहम्मद। इमाम मोमिन इश्क सब मुखे ही, शब्द शब्द ना कोई दूसरा बिना एक मोहम्मद। मोमिन तुम सोते क्या करो, एक आगद एक आसिद। कह रहे हैं कि माया में कहाँ सुबह हो मोमिनो सुंदर साथ जी। एक कागज है ये कासिद, कुरान ग्रंथ और कुरान के लाने वाले मोहम्मद साहब काजी कजा पर आइया दे मुबारकी मोहम्मद। काजी कजा करने के लिए आ गए न्यायाधीश परमात्मा, जो मोहम्मद साहब के तन में थे वो यहाँ पर अब इमाम मेहदी के स्वरूप में वही आ गए। सुंदर साहब जी, कुरान के हिसाब से मोहम्मद साहब की ही महिमा सर्वोपरि है, ना ईसा मसीह की, ईसा रूहल्लाह की महिमा भी उतनी नहीं है और इमाम मेहदी की महिमा भी उतनी नहीं। आखिरत के समय में दोजख से जो छुटकारा कोई दिलाएगा तो कौन दिलाएगा, फिर कायम कौन कराम ही बिना एक मोहम्मद। कुरान में हिसाब से खुदा के शिफायत करने का अधिकार केवल मोहम्मद साहब का है, शिफायत करने का अधिकार। और शिफायत क्या कर रहे हैं, जाहिरी सिफारिश नहीं है कि ये मेरा खास आदमी है, इसने मेरी बहुत सेवा की, इसको तो बहिश्त में डाल दो, ऐसा नहीं कर सकते। शिफायत का मतलब है ब्रह्म ज्ञान प्रदान करना, हकी सूरत के रूप में वही परब्रह्म से अतीत की शक्ति श्यामत जी की आत्मा जो अरब में आई थी वही हकी सूरत के रूप में यहाँ पर फिर से आती है। तो यहाँ पर इसलिए देखिए, मोहम्मद की हकी सूरत कहने से ही महिमा, मोहम्मद साहब के नाम से जो महिमा लिखी है वो महमती जी में आरोपित हो जाती है। यदि डिफरेंट कहेंगे वो अलग है और ये अलग है, डिफरेंट कहने से मोहम्मद साहब की महिमा मोहम्मद साहब में रह जाएगी, फिर यहाँ पर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर इमाम मेहदी की तो कोई विशेष महिमा नहीं लिखा है, बस वो क्या है कि आएंगे मोमिनों की थोड़ा सा हिफाजत करेंगे दज्जाल से, बस इतना सा लिखा है। सब दुनिया को यही दिया जवाब, मोहम्मद इनको लेसी सवाब। कुरान में लिखा है कि मोहम्मद ही सबाब लेंगे, अर्थात मोहम्मद ही सबको दोजख से छुटकारा दिलाने का श्रेय लेंगे। सब दुनिया जलती मोहम्मद पे, दोजख आकर रसूले छुड़ाई, रसूल मोहम्मद साहब ही सबको दोजख की आग से छुड़ाएंगे और मोहम्मद ही सबको करी मोहम्मद शिफायत, सबकी शिफायत करेंगे। सबों को सुख मोहम्मद दिए, भीष नजर तले लिए। ये कुरान के हिसाब से लिख रहे हैं। कुरान में जो लिखा है मोहम्मद, देखिए मैं पिछले जन्म में कुछ था, इस जन्म में कुछ था, लेकिन वो मेरे नाम से ही कहा जाएगा। जैसे कि ब्रह्म सृष्टि ब्रज में भी थी, ब्रह्म सृष्टि रास में भी थी, ब्रह्म सृष्टि जागनी में भी थी। तो क्या कहेंगे, ब्रह्म सृष्टि ब्रज में हमने ही ब्रज में लीला किया था। ब्रज में अलग थे और ये अलग है, दोनों थोड़ी कहते हैं, लीला अलग है। ब्रज में गोपियां थी, यहाँ पर हम, यहाँ पर कोई स्त्री पुरुष के तनों में आ गए हैं, तो तन अलग अलग है, लेकिन लीला करने वाले तो क्या कहेंगे, वही सुंदर साध्य कहेंगे, वही सुंदर सात, वही ब्रह्मात्माएं ब्रज में थे, वही ब्रह्मात्माएं रास में थे, वही जागनी में, ऐसा तो कहते हैं ना। उसी तरह से मोहम्मद तन का नाम नहीं है, मोहम्मद अंदर जो स्वरूप है। जैसे कि महामती, केवल राज्य को महामती नहीं कहते हैं और केवल इंद्रवती आत्मा को भी महामती नहीं कहते। राज्य की शक्ति से युक्त आत्मा को महामती कहते हैं, दोनों का जॉइंट नाम है महामती। उसी तरह से मोहम्मद नाम भी क्या है कि सिर्फ आत्म का भी नहीं है, सिर्फ जोश का भी नहीं, राज्य की शक्ति से युक्त आत्म जो वहां पर आई थी वही यहाँ पर दोबारा आई है। इसलिए मोहम्मद की 3 सूरत कहते हैं। और जो कहते हैं मोहम्मद रसूल थे, रसूल थे, उनके लिए चौपाई हमेशा याद रखिए, प्यूं 5 बेर हम वास्ते सागर में डारिया 5 बेर हमारे वास्ते धामधनी संसार में आए हैं, ले फरमान हाथ में कहलाया मैं रसूल। इसलिए 3 सूरत का जो सिद्धांत देखिए, इन उम्मत भाइयों वास्ते मोहम्मद आए 3 बेर, 3 टाइम्स, 3 बार आए, 3 मोहम्मद नहीं आए। मेरी तीनों एक सूरत, तीनों सूरतें मेरी, जो तीनों सूरतें हैं वो एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। ये तीनों सूरत हैं एक।
तीन बना देते, ये मोहम्मद की बात नहीं, उस मोहम्मद की बात है, ये मोहम्मद नहीं, ये वो मोहम्मद है, ये मोहम्मद वो मोहम्मद, मोहम्मद एक ही होता, मोहम्मद तीन नहीं होते। सूरतें तीन है, हुक्म वो जाहिर का सो जाहिर किए में, तब बाकी रखे जो हुक्म है सो हुक्म जाहिर करो। अब जो बाकी वहां पर जितना हुक्म था उतना जाहिर किया, अब यहाँ पर जो बाकी था वो मैं ही यहाँ पर जाहिर कर रहा हूँ। कहते पहले कब्र से मैं उठूं मेरे भाइयों की खातिर, मैं सबसे पहले मैं तन धारण करूंगा मेरे मोमिन भाइयों के लिए, जो काम करता हूँ वो बल क्यों करूंगा उठा के। मैं नजुम कहिया भाइयों वास्ते पीछे कुछ किया दुनी से, सो भाइयों आगे नजुम आए खोलो मेरा में। मैंने संकेतिक वचन लिखा मेरे मोमिन भाइयों के वास्ते, हकीकत के 30,000 शब्द। यदि कई सुंदर साथ सभी विद्वानों का कहना कि हकीकत के हरफ लिखा ही नहीं है, 30,000 शरीयत के लिखा और 30,000 तरीकत के लिखा है, और हकीकत मार्फत के लिखा ही नहीं है कुरान में, ऐसा कई लोग विद्वानों का मत रहता है, हालांकि इसका कोई प्रमाण नहीं है, अनुमानित बात किया जाता है। यदि तो जब लिखा ही नहीं है तो कुरान के रहस्य यहाँ पर क्या खोल रहे, किस बात तरीकत का रहस्य खोल रहे हैं यहाँ पे कि हकीकत का रहस्य खोल रहे। फरमान लिया जो रसूल पर समझिया नहीं कोई, जिन खातिर ले आइया समझे की रोस है। वहां पर हमारे लिए जो लिखा तरीकत के शब्द हमारे लिए नहीं लिखा है, हमारे लिए हकीकत के शब्द लिखा है। इसी को करें नजुम ना संकेतिक वचन, भाइयों के वास्ते हकीकत के 30,000 हरफ लिखा है। फिर कई क्या कहेंगे कि सिर्फ 12 हरफ मकतूबात लिखा, बोलेंगे 12 हरफ मकतूबात 30,000 हरफ होते हैं साथियों, सुंदर साथ जी। फिर वहां देखेंगे कुरान की भी जो सूरह कौशर आता है, सूरह कदर आ जाता है, और वहां पर भिस्त बहिस्त के रूप में परमधाम का वर्णन आता है, कयामत की बातें आती हैं। तो ये सब क्या तरीकत की बातें हैं सुंदर साहब जी, विचार करने की। ऐसी बातें जो करने वाले बिना सोचे समझे बातें करते हैं। मैं आऊंगा यारों वास्ते खोलो नजुम मेरा, मैं मेरे संकेतिक वचन मैं ही खोलूंगा, कोई दूसरा नहीं खोल सकता। इस प्रकार वहां पर उनको जब आशा जीत को सुना रहे हैं, सबसे पहले सिफत जो तिन्ने मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अर्थात मोहम्मद जो खुदा के रसूल है, उनके ऊपर खुदा की रहमत बरसे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब होता है उनके ऊपर खुदा की रहमत बरसते रहे, ऐसा शुभकामना रहता है। इसके आगे एक और सनद सुनाते हैं असाजिद को, नबी और नारायण की कछु सुनाई पहचान। अब नबी नारायण की सनद क्या है वो देखिए, ये सनंत का 25वां प्रकरण है, नबी नारायण। मोहम्मद आया नूर पर से, यही खेल के मैं है, पर इन खेल में का भी नहीं, खेल का नहीं सो भी शकरा खोना है। देखिए नबी और नारायण का तुलना किया गया इसमें। सबसे पहली बात, नारायण शब्द से यहाँ पर आदि नारायण की बात नहीं है, विष्णु भगवान की बात है, जो नीचे चौपाइयों में स्पष्ट हो जाता है। देखिए बैकुंठ में नारायण जी जिनमुख सवेद, बैकुंठ में नारायण जी से मतलब देखिए नारायण और विष्णु सम एक शब्द है, और आदि नारायण और महाविष्णु, जो आदि नारायण उनको महाविष्णु भी कहते हैं, विष्णु भगवान को महाविष्णु नहीं कहते। विष्णु भगवान और नारायण समानांतर शब्द है। यहाँ पर जो है विष्णु भगवान और मोहम्मद साहब की तुलना किया गया है। तो विष्णु भगवान तो 14 लोक के अंतर्गत एक जीव सृष्टि के अंतर्गत माने जाते हैं, त्रिगुण तुम्हारे खिलौने कह दिया है। और मोहम्मद साहब के अंदर हम कहते हैं राज्य ब्रजराज खिल के आए बरारत श्याम कहते हैं हम, श्यामा जी की आत्म भी वाणी में कहा गया है। तो इस प्रकार से उनका कोई तुलना नहीं है। लेकिन क्या होता है कि जब जाहिरी जो हिंदू लोग हैं, जाहिरी हिंदू कट्टरवादी या हिंदुत्व जिसके दिमाग में घुसा हुआ है, उनको लगता है कि मोहम्मद साहब की इतनी महिमा क्यों गा रहे हैं। तब ये सुन के खड़बड़ पड़ी, ईमान उनका ईमान क्यों डगमग हो गया। देखिए वापस चलते हैं। सबसे पहली चौपाई, ये जो प्रकरण है इसकी कुछ चौपाइयां मैंने यहाँ रखा, वो एक एक चौपाई देखते हैं। मोहम्मद आया नूर पार से, नूर पार सुंदर सा जी देखिए, नूर पार अक्षर से भी परे से आया है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि अक्षर की आत्म की बात ही नहीं है, श्यामा जी की आत्म की बात है। और जोश आवेश एक ही, ये भी सिद्ध होता है। जो लोग कहते हैं बस अक्षर की आत्म थी, धनी का जोश था, आवेश भी नहीं था, ऐसा भी कहते हैं। तो फिर नूर पार से उसमें से आया क्या? जोश भी नूर पार से आया नहीं कहते, आवेश अलग है जोश अलग है कह देते हैं। और अक्षर की आत्म आई है बोलते हैं, श्यामा जी की आत्म नहीं है। नूर पार से आया क्या साथियों? उनसे प्रश्न पूछा दानंद जी। और ऐसा भी अर्थ करते हैं, रास लीला खेल के आए बरारब श्याम का अर्थ क्या करते हैं?
कि ब्रज रास लीला में जो अक्षर की आत्म ने श्री कृष्ण जी के रूप में लीला किया था वो अरब में आ गई, अरब में मोहम्मद के रूप में आ गई। अक्षर की आत्म ने वहां लीला किया था ब्रजरास में, हमने अक्षर की आत्म से ब्रजरास लीला अक्षर की आत्म ने किया था, किस चौपाई में लिखा है? अक्षर की आत्म होना और लीला करने में अंतर है। श्याम का अर्थ अक्षर की आत्म नहीं होता है। ब्रज लीला खेल के, रास लीला खेल के आए बराबर श्याम, श्याम शब्द राज्य के लिए प्रयोग होता है। नबी और नारायण की कछुक कहू पठंतर, रसूल कहे नूर जमाल की नहीं नारायण का अक्षर। देखिए नबी और नारायण का तुलना कर रहे हैं। रसूल साहब ने नूर जमाल ने राज्य अक्षरातीत के विषय में संकेत दिया है, कहा है कि मैं उनसे दर्शन किया हूं, उनसे मिल करके आया हूं, उनसे 90,000 बातें किया है, और उनके बारे में संकेतों में थोड़ा बहुत लिखा है जो है। लेकिन विष्णु भगवान की क्या स्थिति, अक्षर की भी पहचान नहीं है उनको, अक्षर ब्रह्म के विषय में भी पहचान नहीं है। वैकुंठ में नारायण जी जिन मुख श्वासा वेद, नारायण जी विष्णु भगवान के श्वासों से वेदों की उत्पत्ति हुई, ऐसी पौराणिक मान्यता है। उनके देखो ब्रह्मा जी चारों मुख से वेदों का अध्ययन कर रहे हैं, ऐसा कहते हैं पौराणिक मान्यता में, लेकिन विष्णु भगवान के श्वासों से वेदों की उत्पत्ति हुई है, ऐसा पौराणिक मान्यता में। आर्य समाज जी मान्यता में ऐसा नहीं है, वो तो 4 ऋषियों के हृदय में प्रकट हुआ ऐसा कहते हैं। तो यहाँ पर पौराणिक मान्यता के अनुसार लिखा है, एक खावंद है खेल के सो भी कहूं नेक भेद। ये 14 लोकों के स्वामी है विष्णु भगवान, फिर भी देख लो उनकी स्थिति क्या है। नारायण कहा वे निगम, कहे मुहे खबर नहीं खुद। निगम वेदों की वेदों का स्टडी करके, वेदों का अध्ययन करके ऋषि मुनियों ने कह दिया, वेदों का रहस्य को ठीक से नहीं समझ पाने का उन्होंने कह दिया कि परमात्मा जो है वो निगम, अर्थात वो हमारी पहुंच से परे है। नबी हक रसूल कहा भी है, कह में लिया कागद। और नबी क्या कहते हैं कि मैं खुदा का रसूल हूं, मैं खुदा से मिलके उनका संदेश लेकर के आया हूं। बताइए कितना अंतर है। वो कहते मुझे मालूम ही नहीं है, वो कहते मैं मिल करके आया हूं, मिलकर आया हूं कहते हैं, और वो कहते हैं कि मुझे पता ही नहीं है। यहाँ पर सुंदर साथ जी वास्तव में ये जो प्रकरण है, यह हिंदू और मुसलमान इस्लाम धर्म की तुलना नहीं है। देखिए धर्म की भी तुलना नहीं है और धर्म ग्रंथ की भी तुलना नहीं है। यहाँ पर तुलना एक तो विष्णु भगवान से मोहम्मद साहब की तुलना, पहला चीज। हिंदू मुस्लिम धर्म की तुलना नहीं है। धर्म की तुलना के लिए तो दूसरी चुपाई है, जो कुछ कहिया कतेब ने सोई कहिया वेद। 2 बंदे एक साहेब के पर लड़े बिन पाए भेद, भेद नहीं समझने से लड़ रहे हैं, ऐसा कहा गया है। हिंदू ग्रंथों में भी वही बात है, कुरान में भी वही बात है। इसलिए धर्म ग्रंथ या धर्मों को छोटा बड़ा नहीं कहा इसमें कि हिंदू छोटे हैं, हिंदू धर्म छोटा या मुस्लिम धर्म छोटा, ऐसा नहीं कह रहे। यहाँ पर विष्णु भगवान की बात है। हिंदू धर्म की बात करेंगे तो हिंदू धर्म में तो एक परमात्मा के विषय में बात आती है कि सबका मालिक एक है, एकम एवं अद्वितीयम ब्रह्म, ऐसी बात भी है। हालांकि जो वैदिक मान्यता वाले जो भी हैं, आर्य समाज हो चाहे शंकराचार्य मत हो चाहे जो भी हो, सब परमात्मा जो है देवी देवता परमात्मा नहीं है ऐसा तो कहते हैं, लेकिन फाइनली वो निराकार को या कण कण में विद्यमान ब्रह्म सत्ता को ही परमात्मा मान लेते हैं कि कण कण में ब्रह्म व्यापक है ऐसा। इसलिए जाहिरी हिंदुओं की स्थिति भी अलग है और देवी देवताओं की स्थिति भी अलग है, लेकिन धर्म ग्रंथ की बात अलग है। यहाँ पर धर्म ग्रंथों की तुलना नहीं है। लेकिन क्या होता है, जो विष्णु भगवान के मानने वाले हैं, देवी देवताओं को मानने वाले हैं, या निराकार को मानने वाले हैं, अर्थात कण कण में परमात्मा है, परमात्मा निराकार है, अशरीरी है, इस तरह के तर्क देने वालों को बुरा लगता है। ये जो प्रकरण पढ़ने के कारण आशाजीत जो वकील थे उनको क्यों बुरा लगा, उनको खड़बड़ क्यों हो गया उनका ईमान, क्योंकि वो हिंदू विचारधारा वाले ज्यादा थे। राणा जी ने तो कह दिया एक हिंदू लड़े मुझसे, दूजे शरीयत मुसलमान। और यहाँ पर जो हम देखते हैं कि हिंदू ग्रंथों में जैसे कहा कि एक परमात्मा है, उसके जैसा दूसरा कोई भी नहीं है, क्षर अक्षर से परे, इस तरह से इतनी बातें तो कुरान में भी लिखी है। हिंदू श्रेष्ठ है ऐसा भी नहीं कह रहे। हिंदू धर्म
इतनी सी बात से हिंदू धर्म श्रेष्ठ नहीं हो जाता है। साकारवाद, निराकारवाद, ये सब चीजें जो हैं, ग्रंथों के मूल रहस्य को नहीं समझने से ये साकार निराकारवाद का सिद्धांत चलता है। जो एक चौपाई आती है त्रिलोकी में, खंड भरत को, उत्तम खंड भरत को तामे उत्तम हिंदू धर्म, वो हिंदू धर्म, हिंदू लोगों का जो सात्विक स्वभाव है, इस कारण कहने के लिए आए। हिंदुओं में इतने बड़े बड़े ऋषि, योगी, मुनि मुनि तपस्वी हुए हैं, भले निराकार का ध्यान किया, भले विष्णु भगवान की भक्ति किया, लेकिन ऐसे ऐसे संत हुए हैं, तो इस कारण से हिंदुओं को श्रेष्ठ कहा गया है। नहीं तो जो वेदों में 2-4 प्रमाण लिखा है, उसके कारण हिंदू धर्म को श्रेष्ठ नहीं कहा। कि 2-4 प्रमाण तो, वेदों से ज्यादा प्रमाण तो कुरान बाइबल में। हाँ, वेदों में जो प्रमाण नहीं है वो भागवत में वो प्रमाण है, तो भागवत भी वेदों से श्रेष्ठ, प्रमाण की दृष्टि से ज्यादा उत्तम माना जाता है। ये देखो ना, निजान पद्धति में भी देखिए, चारों वेदों को नहीं मानते लिखा, लेकिन भागवत का कुछ नाम तो आया कि नहीं, शास्त्र श्रवण श्री भागवत। जो भागवत में जो ब्रज रास लीला का प्रमाण है वो वेदों में भी नहीं है। भागवत में जो बुद्ध निष्कलंक स्वरूप के आने का प्रमाण है वो भी वेदों में नहीं है। बस 2-4 बातें कह दिया कि वो तमसा परस्तात है, युवा स्वरूप है, और एकम अद्वितीयम है, न द्वितीय तृतीय, से थोड़ी सी बातें जो संकेतों में लिखी है। उसके सिवा इससे ज्यादा बातें तो हम देखेंगे कुरान में मिल जाएगी, उससे ज्यादा बातें बाइबल में मिल जाएंगी, उससे ज्यादा बातें और दूसरे हिंदू ग्रंथों में मिल सकती है। तो यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम ग्रंथ की तुलना नहीं है, हिंदू मुस्लिम धर्म की भी तुलना नहीं है, इसलिए इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं थी। हिंदू धर्म को छोटा दिखाने की बात भी नहीं है। जो आज के समय में वातावरण होता है, जैसे हम यहाँ पर कुरान के विषय में चर्चा करते हैं, तो बहुत सारे पड़ामी सुंदर साथों में से खड़बड़ हो जाता है कि ये कुरान के विषय में क्यों चर्चा करते हैं, कुरान के विषय में क्यों इतना मोहम्मद साहब का झमेला करते हैं, कितने मुसलमान जागृत हो गए। अरे जागृत हो या ना हो, हमको क्या मतलब। जो वाणी में हमारी बातें लिखी है, कुरान में हमारी बातें लिखी है, तो हम क्यों छिपावे। छत्रसाल जी ने कह दिया, बात हमारे घर की क्यों छिपावे हम, ये मुसलमान कहाँ करे हमको, कछु न चले जो, मुसलमान क्या कर लेंगे हमारा। जो कुरान में बात हमारे घर की लिखी तो क्यों छिपावे हम। देखिए आगे और उसमें हिंदुओं की समस्या क्या वो भी बता रहे हैं। हुए जो ज्ञानी अगुए जिन लिए मायने वेद, जो हिंदू धर्म के ज्ञानी जन हुए हैं, विद्वान हुए हैं, अगुए जो यहाँ के नेतृत्व करने वाले महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने वेदों का अर्थ ग्रहण किया अपनी बुद्धि से, वो ज्ञान ही हिंदुओं का आड़ा पड़ गया। इतना वेदों का अध्ययन करने के बाद क्या कहा कि परमात्मा कण कण में है, परमात्मा निराकार है। ये जो है वो ज्ञान हिंदुओं के लिए मुसीबत बन गया, बाधा बन गया। ये तो बातें तो संक्षिप्त में वहां भी लिखी है, यहां भी लिखी है। ऐसी बात नहीं मुसलमान भी कोई जागृत हो गए, ऐसा नहीं है। मोहम्मद साहब ने खुदा का दर्शन करके आया ऐसा कहा जरूर, लेकिन आज मुस्लिम समाज भी खुदा को निराकार मानता है। तो मुस्लिम समाज भी आज खुदा को निराकार मानता है, तो इसमें मुसलमानों का तारीफ नहीं है। मुसलमानों को देख करके तो इस्लाम धर्म से नफरत हो जाता है, ऐसी रहनी के कारण से। ये तो मुसलमान के कई विद्वान भी कहते हैं कि इस्लाम को समझना है तो मुसलमानों को मत देखो, इस्लाम को समझना है तो मोहम्मद को देखो। यहाँ पर मोहम्मद साहब और विष्णु भगवान की तुलना है, या तो जाहिरी हिंदुओं की, जाहिरी मुसलमानों की तुलना है। वास्तविकता ये कि धर्म ग्रंथ या धर्म की तुलना नहीं है इसमें। 3 अगुवों बांधी दुनिया किया जोर जब्द, बेर लगाया याविद कोई सुने ना कहूं को शब्द। ऐसे झगड़ा मचा दिया हिंदू धर्म के अंदर, हजारों संप्रदाय बना दिया, हिंदू आपस में लड़ झगड़ के ऐसे बहुत मतभेद हो गया। ऐसी स्थिति हालांकि मुसलमानों में भी है, उनमें भी बहुत सारे फिरके हैं, हिंदुओं से ज्यादा झगड़ा उसमें, शिया सुन्नी लड़कट के मर जाते हैं। और इसके अलावा हम देखते हैं वहां पर ISIS टेररिस्ट ग्रुप था, उसने इराक में इतना जो तबाही मचाया था एक दौर में, अभी तो शांत हो गया, लेकिन उस समय में जो तबाही मचाया था, तो किसके ऊपर सबसे ज्यादा तबाही मचाया, मुस्लिम के ही जो दूसरे ग्रुप थे, छोटे फिरके थे, दूसरे संप्रदाय थे, उनको ही ज्यादा मारा है। ईसाई लोग को ज्यादा नहीं मारा, हिंदुओं को भी ज्यादा नहीं मारा, यहूदियों को भी ज्यादा नहीं मारा। मारा किसको, मुस्लिम में ही जो दूसरे कम्युनिटी थे। उसी तरह से हिंदुओं में भी जो है हम देखते हैं पौराणिक और वैदिक झगड़ा मचा रहता है,
वैदिक मान्यता में भी जो आर्य समाज के शंकराचार्य जी मत में हमेशा संघर्ष बना स्थिति बनी रहती, निंदा की स्थिति बनी रहती है। और उसमें प्राचीन वेदांती, नवीन वेदांती उसका विरोध करते हैं, इसका विरोध करते हैं, सत्य को दोनों ही नहीं समझते हैं। जिन सुध ख्वाबना पार की क्यों समझे बात, और सबों को अटकल रसूले देखी हकीकत। रसूल साहब ने मेराज में खुदा का दर्शन किया, जबकि दूसरे देवी देवता विष्णु भगवान तो अक्षर तक की पहुंच नहीं है। देखिए यहाँ चौपाई, तारी अरवाहें सबन की 14 तबे के शिष्ट मोहम्मद साहब ने अब हकी सूरत के रूप में सारी दुनिया के 14 लोगों को अखंड मुक्ति प्रदान किया। देखिए प्रसंग वही चल रहा है, रसूल साहब का प्रसंग चल रहा है। 40वीं चौपाई 41वीं चौपाई कंटिन्यूटी देखिए, यहाँ पर रसूल साहब का प्रसंग है, रसूल ने देखी हकजात। अब यहाँ पर वही कह रहे, तरदारी और वहां सबन की 14 तबक की श्रेष्ठ अवतार थे, थक कर हो गए किन तारे न गशिष्ट। तीनों सूरतों को एक ही मान रहे हैं। वही रसूल साहब ने अब पुनः आखिरत में आकर के, अर्थात तो शक्ति दोबारा आती है और यहाँ पर ब्रह्म ज्ञान के द्वारा सारी दुनिया को मुक्ति प्रदान किया उसने। तारे सब तारे सचराचर प्रकाश रसूल नूर हुक्म, रसूल साहब हुक्म के स्वरूप, नूर हुक्म के स्वरूप है, वो सबको जो है सारी दुनिया को अखंड मुक्ति प्रदान किया उसने। अब देखिए इस चौपाई, बस लास्ट चौपाई है ये, खेल रसूल हुक्मे हुआ, बीच ले आए रसूल फरमान, आखिर भी रसूल आए के बीच जहान सब जहान, सब एक ही रसूल साहब के हुक्म से खेल हुआ। रसूल साहब ने कुरान लाए, रसूल साहब आखिर में फिर से आकर के पुनः आकर के सारी दुनिया को भिष्ट प्रदान कर रहे हैं। तीनों एक ही स्वरूप है। सुंदर साहब जी अपनी दृष्टि समझिए। देखिए हिंदुओं के हिसाब से प्राणनाथ जी क्या है, बुद्ध निष्कलंक अवतार, लेकिन कृष्ण जी से अटैचमेंट करेंगे तो क्या बोलेंगे, वही शक्ति जो कृष्ण जी के तन में आई थी वो यहाँ पर प्राणनाथ जी के रूप में दोबारा आई है। उसी प्रकार यहाँ पर अब क्या करते हैं, कुरान के हिसाब से इमाम मेहदी भी होते हैं, लेकिन मोहम्मद साहब से लिंक जोड़ने से मोहम्मद साहब का दोबारा आना भी होते हैं। ब्रज वालों पीयूष वचन आपन को कहते जे, ब्रज में जो राज्य थे वही यहाँ पर अब प्राणनाथ जी के स्वरूप में महामती जी के तन में आकर के वही राज्य में राज अब ज्ञान सुना रहे हैं। वहां प्रेम की बांसुरी बजाया था, यहाँ पर ज्ञान की बांसुरी बजा रहे। अब अरब से कनेक्शन करेंगे तो वहां पर यही जो मोहम्मद साहब वहां पर रसूल के रूप में आए थे राज्य महाराज श्यामा जी का, तो वही यहाँ पर अब दोबारा हकी सूरत के रूप में आएंगे। 20 से 14 तबक देशी दुनिया दिन, देशी ब्रह्मा रुद्र नारायण को आके दे आके, ब्रह्मा रुद्र यानी शंकर भगवान, नारायण यानी विष्णु भगवान, त्रिदेवों का नाम है। यदि ब्रह्मा शंकर की बात है तो तीसरे नंबर पे विष्णु भगवान ही होते हैं, आदि नारायण नहीं होते। त्रिदेवों को भी मुक्ति प्राप्त होगा मोहम्मद साहब की कृपा से, अर्थात बसरी मल की हकी सूरत की कृपा से। इस प्रकार सुंदर साहब जी ये बात जो समझने की थी, लेकिन आशा जी इतना ही समझे ठीक से बात को, सोचे कि हमारे हिंदुओं को छोटा क्यों बना दिया आपने, हिंदुओं का क्यों आप इतना कमी क्यों बता रहे हो। सनंद में एक प्रकरण है जिसमें जहरी मुसलमानों के भी खंडनी है, हिंदुओं के तरफ की कछु ना रही ठोर, आपने हिंदुओं का तो इज्जत ही खराब कर दिया इस प्रकरण में, सब कह रहे। जो तुम हिंदू, प्राणनाथ जी ने खराब नहीं किया, तुमने खुद खराब किया है। बहुदेव पूजा, कर्म कांड, दिखावा, एक परमात्मा के भक्ति को छोड़कर तुम खुद ने अपनी इज्जत मिट्टी में मिलाई है। प्राणनाथ जी क्या करेंगे इसमें, प्राणनाथ जी को किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, ना किसी की कम कहूं ना किसी की कहूं बढ़ाए, हिंदुओं का तारीफ भी किया है। त्रिलोकी में उत्तम खंड भरत को, तामे उत्तम हिंदू धर्म। फिर क्या कहते हैं, ताकि छत्रपतियों की सिर आई रही शर्म। हिंदू कहलाते हैं और धर्म की रक्षा के लिए तलवार नहीं उठाया जाता। हिंदू होकर के, हिंदू राजा होकर के मुगल बादशाह औरंगजेब की चाकरी करने वाले भी बहुत सारे राजा थे, उनकी जीजी करते थे, हजूरी करते थे, उनकी अधीनस्थता करते थे। हिंदू होकर के औरंगजेब की तरफ से दूसरे हिंदू राजा से लड़ते थे, हिंदू हिंदू से लड़ते थे, औरंगजेब के साथ में आकर के दूसरे हिंदू राजा के खिलाफ लड़ते थे। तो हिंदू भी अपना जो है इसमें, हम जो कर्म कांड में बहुदेव पूजा में लगे हुए हैं, एक परमात्मा की बंदगी को छोड़ दिया है। चाहे वेद हो चाहे कुरान हो, सब प्रमाणिक ग्रंथ है सुंदर साथ जी। कोई अवश्य उसमें से कुछ हिस्सा जो परम धाम की बात है और जो
परमात्मा की बात है, जो ब्रह्म सृष्टि की बात है, ऐसे कुछ बातें ही राज्य के जोश से अवतरित होती हैं, चाहे वेद हो, चाहे गीता हो, चाहे भागवत हो, चाहे कुरान हो, चाहे बाइबल हो। सारी बातें राज्य के जोशावेश से ना वेदों में है ना दूसरे ग्रंथों में। न वेद, चारों वेदों को कोई आवेशित वाणी नहीं कहा जाता है। उसमें कुछ बातें हैं जो जिस तरह से दूसरे ग्रंथों में थोड़ी थोड़ी बातें हैं, किसी में थोड़ी है, किसी में ज्यादा है। अब वो आसजीत कहता है, मैं देखा तो तुमको बिन सिर के आदमी, तुमको तो जो है बिना सिर के आदमी। सुंदर साथ जी को कहता है, आप लोग बिना सिर के आदमी। समझदारी नहीं है कह रहे हैं आप, बिना समझदारी के इंसान हो। गुस्सा हो जाते हैं आसाजीत। कानों तो सुने हैं थे, तुमको देखे इंजी में, सुना तो था पर अब यहां देख लिया तुमको। जिसको जो है जरा भी समझदारी नहीं है। अमल औरंगजेब का और शरीयत का अमल मुगल शासन है। यहां पर सुंदर साथ जी, आज भारत की स्थिति है ना, कोई मुस्लिम, हिंदुओं की स्थिति बता रहा हूं मैं, इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है। कोई हिंदू, क्या होता कि कोई मुसलमान ये विधायक बन जाता, सांसद बन जाता या मंत्री बन जाता है तो भी डर लगता है हिंदुओं को। और यहाँ तो मुगल शासन था। अभी अपना मोबाइल क्यों चालू कर दिया किसी ने? तो जो मुगल शासन के समय में, मुगल शासन काल में, तो तुमको जरा भी डर नहीं लगता? हाँ, इस्लामिक शासन है। ईस्ट निंदा का आरोप लगा करके मोहम्मद साहब की खुदा की निंदा का आरोप लगा, सीधे फांसी में चढ़ा देंगे। ईस्ट निंदा का कानून पाकिस्तान में कितना खतरनाक है, मुस्लिम कंट्रीज में। सुंदर साथ जी, ईस्ट निंदा का कानून लगा के तुरंत फांसी चढ़ा देते, नो सुनवाई, कोई सुनवाई नहीं होता उसमें, बस एक दो गवाह मिलके हो गया। अमल औरंगजेब का और शरीयत का अमल, 300 तुम लड़त हो मोहे ना पड़े कल, 300 तुम लड़ रहे हो, मुझे समझ नहीं आता तुम्हारी ऐसी, तुम कैसे ऐसी तरह से नासमझी कर रहे हो। तो विचार करके छोड़ दिया इनको, तो उसको छोड़ दे तो ठीक है, जाने दो, उससे कोई बात नहीं, अपन ही मिलकर के कुछ देखते हैं। विचार अपने साथ में करे आपस में। अब प्राणनाथ जी अपने सुंदर साथ से मिलकर के विचार करते हैं, कौन नजदीकी इनका करे, तो इनसे मिलाप। औरंगजेब का नजदीकी कौन है, उनका नजदीकी कौन है, उनसे मुलाकात करते हैं, औरंगजेब से मिलने का प्रयास करते हैं। तो उनका नजदीकी जो थे शेख सुलेमान, औरंगजेब का हजूरी था, उसके बारे में पता चलता है। कहे हकीकत अपनी इन्हें छूट जाए सब ताप। तो औरंगजेब के दरबारी से मिलते हैं, उनको सारी बातें बताते हैं, सत्य ज्ञान समझाने का प्रयास करते हैं, जिससे कि उनका सारा दुख दूर हो जाए, भव बंधन दूर हो जाए, माया के सारे दुख दूर हो जाए, जन्म मृत्यु का फेर दूर हो जाए, अखंड बहिष्ठ की प्राप्ति हो जाए, अल्लाह ताला की पहचान हो जाए। ये विचार करके जाए मिले शेख सुलेमान। शेख सुलेमान से मिलते हैं, जो औरंगजेब का हजूरी था। हजूरी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, सबकी फरियाद, सबका संदेश बादशाह तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हजूरी की होती है। 300 कहा हमको मिला सुल्तान, उनसे जाते हैं सुंदर साथ और कहते हैं कि हमको औरंगजेब बादशाह से मिलवाइए आप, हम उन तक सत्य ज्ञान का संदेश सुनाना चाहते हैं। इन मिलाप श्री राम सो किया था वीर दोए। और उसने जो है प्राणनाथ जी से इससे पहले भी 2 बार मिला था। इनके दिल में कुफर कीमिया मांगे सोए, लेकिन उनके दिल में माया की चाहना थी। उनको सत्य असत्य से मतलब नहीं था, इमाम मेहदी है कि नहीं है, कयामत का समय आया है या नहीं है, इससे मतलब नहीं है। उनको मतलब किससे? कीमिया। कीमिया मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं पारस पत्थर, जो लोहे को सोना बना देता है। पारस पत्थर चाहता था वो, कि मुझे पारस पत्थर कहीं से दे दे जिससे मैं लोहे को सोना बना दूं और मैं धनवान हो जाऊं। इनको एक फकीर की बात कही समझाए, तो शुरुआत की बात 2 बार जो मिला था उसमें तो किस प्रकार बातचीत हुआ था, शुरुआत से बता रहे हैं कि जब पहली बार सुंदर साथ मिले थे तो उनको बताया कि एक फकीर है सैयद मोहम्मद इब्ने इस्लाम, वो जो है पहाड़ पर बैठा है। बैठा फकीर पहाड़ में, तिनके भेजे हम आए। वो फकीर पहाड़ में बैठा है, उसने हमें आपके पास भेजा है। तुम्हारे दिल में, दिल के बीच में जितना कोई मनोरथ, आपके दिल में जो भी इच्छा है वो ये फकीर पूरा कर देगा। जो भी इच्छा है पूरी करेगा, तो सारे तुम्हारे पूरे करें अर्थ, तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी।
एक दिन सब हो भी भागे सब अवरोध, और सारी दुनिया, तुम ये हमारा एक काम कर दो कि औरंगजेब से हमको मिलवा दो। तो औरंगजेब यदि ये ज्ञान समझ गया, हमारी बात को समझ गया, सत्य की पहचान कर लिया, एक परमात्मा हक ताला की पहचान कर लिया, प्राणनाथ जी इमाम मेहदी साहिब उज्जमा की पहचान कर लिया यदि, तो भागे सबरों अवरोध, सारी दुनिया का विरोध दूर हो जाएगा। औरंगजेब के आने से मुसलमान भी साथ में सारे आ जाएंगे, और एक हिंदू तन में प्राणनाथ जी को मानने की वजह से हिंदू भी सारे प्राणनाथ जी के चरणों में आ जाएंगे, सारी दुनिया एक हो जाएगी। आपस में लड़ मरत हैं सो मिट जावे क्रोध, हिंदू मुस्लिम जो आपस में लड़ लड़ के मर रहे हैं, मार रहे हैं, सुंदर साथ जी, जिंदगी सबकी बहुमूल्य है, जिंदगी कीमती होती है, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान हो, किसी को मारना कोई अच्छी बात है नहीं होती है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। प्राणनाथ जी किसी को मारने की बात कभी भी नहीं करते। सबके अंदर जो अज्ञानता है, सबके अंदर जो बुराई है, दुर्बुद्धि, उसको समाप्त करना है, सबको तारतम्य ज्ञान प्राप्त हो, सबको जागृत बुद्धि प्राप्त हो, यही प्राणनाथ जी का उद्देश्य है। और सब तुम्हारे दुश्मन आपे हुए जेर, और कहते हैं कि औरंगजेब के जितने भी दुश्मन हैं वो औरंगजेब के चरणों में शीश झुका देंगे यदि वो प्राणनाथ जी इमाम मेहदी बुद्ध निष्कलंक स्वरूप प्राणनाथ जी की पहचान कर लेंगे। तुम्हारा सिर ऊंचा हुए जाए लगे सिर मेर, तुम्हारा सिर जो है आकाश तक ऊंचा हो जाएगा, अर्थात तुम्हारी शोभा सिर मेर, मेर कहते हैं पर्वत, सुमेरु पर्वत जैसे सिर आकाश तक ऊंचा हो जाएगा तुम्हारा, अर्थात तुम्हारी बड़ी शोभा होगी संसार में कि आपने इतना बड़ा कार्य किया, हमको जो है औरंगजेब तक संदेश देने में इतनी सहायता करेंगे, तो आपकी भी बड़ी महिमा हो जाएगी संसार में, आपका भी बड़ा नाम हो जाएगा। और जेता कोई कीमियागर और पारस पत्थर का जो काम करने वाले जितने भी लोग हैं, करने वाले धात, सुंदर सा जी, जो पारस पत्थर है ना, ये कोई जादू से कहीं से नहीं मिलता है, ये पारस पत्थर भी केमिकली केमिकल द्वारा कई चीजों को गर्म करते हैं, मिलाते हैं, इस तरह से बनाते हैं। तो ये बनाने की विधि जो है बहुत ही दुर्लभ है, और आज तो सुनने में नहीं आता, लेकिन पहले समय में, और आज भी कई लोग दावा करते हैं बनाने का, लेकिन उसके लिए बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं, और वो चीजें, इसका कोई गारंटी नहीं है कि बन जाएगा, जरा सा विधि में गड़बड़ी होने से नहीं बनता है। कह रहे हैं कि जितने लोग भी ये पारस पत्थर बनाने का कार्य करते हैं वे सारे कीमियागर, पारस पत्थर कीमिया बनाने वाले को कीमियागर कहते हैं। ते कदम तुम्हारे पकड़े आधीन हो कने बात, वो सब आपके चरणों में आ जाएंगे। तुम कहाँ एक कीमिया की बात कर रहे हो, सारे कीमियागर तुम्हारे चरणों में आ जाएंगे, अर्थात एक पारस पत्थर की क्या बात कर रहे हो, सारे पारस पत्थर बनाने वाले तुम्हारे चरणों में आ जाएंगे। और डर सुल्तान के रहना कोई कित, और औरंगजेब से जो डर करके सब लोग छिप छिप करके इधर उधर दूर जाते हैं, कोई भी डरेगा नहीं, सब औरंगजेब के चरणों में भी आ जाएंगे, सभी एक औरंगजेब को बादशाह स्वीकार कर लेंगे। तुमको खुदा करे रसूल का दीदार होवे, और निश्चित रूप से आपको प्राणनाथ जी के स्वरूप में, महामती जी के स्वरूप में खुदा के रसूल का दीदार होगा। सुंदर है जी, कितनी स्पष्ट बातें हैं। हिंदुओं में से कईयों ने प्राणनाथ जी को कृष्ण के रूप में देखा, प्राणनाथ जी को देवचंद जी के रूप में देखा, प्राणनाथ जी के अंदर अक्षरातीत की शोभा को देखा। उसी तरह से तुमको खुदा करे रसूल का दीदार हो, इत का मतलब कित, कहां, प्राणनाथ जी के स्वरूप में, और कोई दूसरा थोड़ी ठाम है कि जहां पर खुदा के रसूल का दीदार हो। महामती जी के स्वरूप में तुमको खुदा के रसूल मोहम्मद साहब का दीदार होगा, खुदा का भी दीदार होगा, खुदा के रसूल का भी दीदार होगा, क्योंकि दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। जब ये बात लिख दी तब डरा शेख सुलेमान, ये बात जब लिख करके दे दिया तो शेख सुलेमान डरता है। तबीत की पातशाही कौन करे सुल्तान, तब यहां पर फिर कौन बादशाही करेगा। यदि औरंगजेब बादशाह एक हिंदू फकीर के चरणों में आ जाएगा तो फिर दिल्ली की बादशाहत कौन करेगा। दिल्ली की बादशाहत फिर वो फकीर हिंदू बैरागी अपने हाथ में ले लेगा, तो फिर औरंगजेब भी और हम सबको हिंदू फकीर के अंडर में, उनके अधीनस्थता में आना पड़ेगा। तो सुंदर साथ जी कहते हैं तब जवाब इनको दिया इन फकीर की पातशाही, कहते हैं उस फकीर को खुदा ताला ने दुनिया की पातशाही दिया है, दुनिया की नहीं, सॉरी,
दीन की पातशाही दिया, दुनिया की पातशाही नहीं दिया। धर्म की बादशाही देखिए, धार्मिक लोगों के हाथ में ज्ञान की बादशाही है, धर्म की बादशाही है। संसारिक बादशाही, राजा नहीं बनना, उस फकीर को बादशाह नहीं बनना है। समझाया तुम्हारी बादशाही नहीं जाएगी, चिंता मत करो। जो कोई होएगा फकीर हक ताला की तरफ, जो कोई भी हक ताला, खुदा ताला, परमात्मा से सच्चा प्रेम करने वाला फकीर होता है, और दुनिया मर्दार की थूक ना काढ़े हरप। जैसे कोई थूक करके थूक को वापस नहीं कटकता है, वैसे फकीर जो दुनिया को नाबूद समझ करके, चरकीन समझ करके, दुनिया के सुखों को जिसने त्याग दिया है, वो दुनिया के सुखों को दोबारा कभी स्वीकार नहीं करता है। सच्चा फकीर जिसने संसारिक सुखों को त्याग दिया है और फकीर बना है, तो संसारिक सुख वो दोबारा कभी भी ग्रहण नहीं करते हैं। थूक देते हैं, बस थूक दिया तो थूक दिया, थूक को वापस नहीं चाटते हैं। उसी प्रकार संसारिक सुख को त्यागने के पश्चात उसको वापस फिर से ग्रहण नहीं करते। हालांकि ऐसा कई बार देखने को मिलता है, बहुत सारे सन्यासी बैरागी ऐसे होते हैं, वापस गृहस्थ धारण कर लेते हैं, लेकिन करें कि इसको प्राणनाथ जी को, इमाम मेहदी साहिब जुमा को दुनिया की बादशाही नहीं चाहिए, दुनिया का बादशाह औरंगजेब ही रहेगा, चिंता मत करो। ये बात सुन के दहशत भई दिल में। अब इतनी बड़ी बड़ी बातें सुन करके शेख सुलेमान के दिल में दहशत हो जाता है, डर हो जाता है। इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये बात बड़ी बुजुर्ग, क्या मालूम हो मुझसे, ये तो इतनी महत्वपूर्ण बात है, मेरी समझ के बाहर की बात है। इमाम मेहदी, क़यामत के निशान, अल्लाह ताला, ये सब बातें, मोहम्मद साहब का दोबारा आना, ये सब बातें मेरी समझ के बाहर की बातें हैं। इसको मैं सिद्ध नहीं कर सकता, इस विषय में मैं तर्क वितर्क भी नहीं कर सकता, इस विषय में मैं प्रमाण नहीं दे सकता, ये मेरे से संभव नहीं है। औरंगजेब से इस तरह की बातचीत करना मेरे से संभव नहीं है। जरा सा कुछ शब्द ऊपर नीचे हो जाएगा तो बादशाह के गुस्से का मुझे बागी बनना पड़ेगा, बादशाह के कोप का भाजन बनना पड़ेगा। इस प्रकार शेख सुलेमान डर जाता है। श्री मोहम्मद के मोमिनो, याद करो हजरत, जो लड़ाई तुम करी कायम करने का मत याद करो। जो हजरत मोहम्मद साहब ने कहा था उस बात को, जो संघर्ष होगा सत्य को जाहिर करने में, सत्य ज्ञान को जाहिर करने में संघर्ष होगा, कायम करने कयामत, कयामत को कायम करने के लिए, कयामत को सिद्ध करने के लिए, कयामत की निशानियां दुनिया को समझाने के लिए परमात्मा खुदा ताला की पहचान दुनिया को कराने में बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा, पहले ही कह दिया था। लाल दरवाजे की हवेली में श्री राजे किया हुक्म। इस प्रकार लाल दरवाजे की हवेली में ठहरे थे जब, तो प्राणनाथ जी ने वहां पर हुक्म दिया, किसे? लाल गोवर्धन को कहा, लालदास जी और गोवर्धन दास जी को हुक्म दिया, जाया मुल्ला पूछो, तुम जाकर के किसी मुल्ला से, मौलवी से संपर्क करो, क्या विचारधारा उनकी, क्या मान्यता है कयामत के विषय में, इमाम मेहदी के विषय में, अल्लाह ताला के विषय में, मोमिनों के विषय में, क्या उनकी मान्यता है, अर्श आजम के विषय में। उनसे जरा बातचीत करके आओ, थोड़ा उनसे भी पता चले। हम अपनी बात सिर्फ कहें और सामने वाली की मान्यता हमको पता न चले, तो इससे क्या होता है कि हम ठीक तरह से उनसे बातचीत नहीं कर सकते। पहले ये जानना जरूरी है कि उनकी क्या मान्यता है, फिर उसको हम ब्रह्म ज्ञान के द्वारा कैसे समझाएं, ये विचार किया जाता है। क्या कुरान में कहते हैं, कैसी है मजकूर, कुरान में क्या बात कहा गया है, कैसी वहां पर वर्णन है, ये बात कैसी है मजकूर, कुरान में क्या लिखा है, कैसी यहाँ पर। क्योंकि देखिए अभी तफसीर हुसैनी भी प्राप्त नहीं हुआ था, कुरान के विषय में भी अभी विस्तृत रूप से मंथन या उसका कोई सनंद ग्रंथ भी अवतरित नहीं हुआ था, इसलिए यहाँ पर अक्षरातीत को मालूम है सब, लेकिन यहाँ पर महामती जी जो इंद्रावती की आत्मा है, उनके अंदर जो जीव है उसको तो नहीं मालूम ना, तो वो कहते हैं जरा पता करके आओ, किसी मौलवी से मिल करके उनसे वार्तालाप करके आओ, पता करो उनकी क्या मान्यता है, कुरान में क्या लिखा है, कैसी बातें हैं, किनको ये ठहरावत सो मुजागे करो जहूर, वो किसको जो है ठहराते हैं, इमाम मेहदी के विषय में क्या उनके सिद्धांत हैं, कयामत के विषय में क्या मान्यता है, कयामत की निशानियों के विषय में, और अर्श आजम खुदा ताला के विषय में क्या मान्यता है उनकी।
सो मुझे आगे करो जहूर से पूछ करके आओ और मुझे बताओ। इन समय काम करन की उड़द रही सब बात। औरंगजेब तक संदेश पहुंचाने का जो कार्य यहाँ पर उलझा हुआ है, हम कुछ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं जागनी कार्य में। औरंगजेब तक संदेश पहुंचाने के कार्य में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कैसे कर पहचानेगा अपनी असल जात? आखिर औरंगजेब के अंदर जो सकुमार की आत्म है, अपने स्वरूप की किस तरह से पहचान करेगी? आखिर उसको कैसे हम कुरान की प्रमाणों से समझाएं? तो प्रमाण जरा वहां पर पता करके आओ। लाल गोवर्धन गए एक मुल्ला पास मस्जिद। अब लालदास और गोवर्धन दास जी जाते हैं एक मस्जिद में। वहां पर एक मुल्ला जी, मौलवी जी रहते थे जो सबको नमाज पढ़ाते थे। उनसे जाकर के पूछते हैं कि आप कृपा करके थोड़ा सा हमको भी मोहम्मद साहब के विषय में, कुरान के विषय में बताइए कि आपके कुरान में क्या विशेष ज्ञान लिखा है, खुदा के बारे में, मोहम्मद साहब के बारे में, आखिरत के बारे में क्या विशेष बातें लिखी है, जरा हमको भी कृपा करके बताइए। बातें सुनत मुल्ला की आपस में भाई जिद। अब वहां देखिए जो बातें किया था उसमें से एग्जैक्टली क्या था लिखा नहीं है, लेकिन परम धाम की बातें थी और आखिरत की बातें थी, मोमिनों की और इमाम मेहदी की बातें थी उसमें। तो ये देखिए कुरान में इस तरह से लिखा है। सूरह 47 सूरह मोहम्मद के आयत नंबर 15 में लिखा है, जिस बहिश्त का परहेजगारों से वायदा किया गया है, परहेजगार यानी मोमिनों से। बहिश्त जो है परम धाम को भी बहिश्त करके लिखा, सर्वोपरि बहिश्त, सबसे ऊपर का बहिश्त फिरदौस कहते हैं। फिरदौस नाम का सबसे ऊपर का बहिश्त है, वायदा किया गया है, जिसकी सिफत यह है कि उसमें पानी, नहरें ऐसी पानी है, मिस्री से भी मीठा पानी का है, दूध से भी उज्जवल, मिस्री से भी मीठा, जिसमें जरा भी बू नहीं है, दूध की नहरें हैं। वो दूध का सा उसका कलर है और मजा जो है ऐसा है वो कभी कम नहीं होता, उसका मजा, आनंद कभी कम नहीं होता है। शराबे पाक की नहरें हैं, वहां पर पानी की नहरें हैं, दूध की नहरें हैं, शराबे पाक। प्रेम रूपी नहर जमुना जी का जल कैसा है? जिसमें प्रेम का रस बहता है, पीने वालों के लिए लज्जत है। और वहां पर साफ शफाफद शहद की नहरें हैं, शहद की एकदम शुद्ध शहद की, प्योर शहद की नहरें हैं। वहां उनके लिए हर किस्म के मेवे हैं और उनके परवरदिगार की तरफ से बख्शिश है। भला ये लोग उनके बराबर हो सकते हैं जो हमेशा दोजख में रहेंगे, उनके खोलता हुआ पानी पिलाया जाएगा। ये हमारे ही परम धाम का वर्णन है, सुंदर साथ जी बागे जन्नत करके लिखा हुआ है इसको। फिर आगे उन्होंने कहा कि हजरत ईसा रूहुल्लाह चौथे आसमान लाहौत से फिर दुनिया में जहूर फरमाएंगे और दज्जाल लानतनी का खात्मा करेंगे। सुंदर साथ जी, ये कयामत की 7 निशानियां, उसके विषय में विस्तृत वर्णन बाद में आएगा। अभी प्रसंग के हिसाब से आवश्यकता अनुसार वर्णन किया जा रहा है। 7 निशानों में हजरत ईसा रूहुल्लाह का भी दोबारा आना होता है। तो ये प्रसंग विस्तार से जब 7 निशान बताया जाएगा तब उनको विस्तृत वर्णन करेंगे। और इसके बाद आखिरुल इमाम मोहम्मद मेहदी साहिबुज्जमा का जहूर होगा, जो दुनिया को एक दिन कर देंगे। दज्जाल का खात्मा कौन करेगा? ईसा रूहुल्लाह करेंगे। और वे दीन में आई हुई बुराइयों को दूर कर देंगे, सारी दुनिया से जुल्म का खात्मा कर देंगे, सारी दुनिया को इंसाफ और नूर से भर देंगे। तब कयामत जाहिर होगी। इस फिर हश्र में सबको, हश्र के मैदान में सबका इकट्ठा करके सबका इंसाफ किया जाएगा। ऐसा वो मौलवी ने सीधी सीधी बात बताया। फिर सुन करके अब लालदास जी तो समझ गए ये तो हमारी बातें सारी, बागे जन्नत ने परम धाम की बात है, ईसा रूहुल्लाह ने श्री देवचंद जी श्यामा जी स्वरूप श्यामा जी की बात है, और बुद्ध निष्कलंक स्वरूप यानी महामेदी साहिबुज्जमा की बात, बुद्ध निष्कलंक स्वरूप की बात है। अज्ञानता दुर्बुद्धि को ही दज्जाल कहा गया है, जिसका तारतम ज्ञान इल्म लद्दुन्नी से ईसा रूहुल्लाह खात्मा करेंगे। चौथा आसमान लाहूत, परम धाम नासूत मलकुत जबरूत से परे है। ये सारी बात जो है सुन करके लालदास जी कहते हैं कि ये तो फिर अब बहुत खुशी की बात है, सारी बातें हमारी लिखी है। मुल्ला के बातन की लाले भाई पहचान, लालदास जी को पहचान हो गया। ये तो हमारे घर की तहकीक भया ईमान, ये हमारे घर की बात है।
फिर हमको डरने की क्या जरूरत है? औरंगजेब तक संदेश पहुंचाने के लिए हमको फिर डरना नहीं है, ये संदेश औरंग तक हम जरूर पहुंचाएंगे। लालदास जी जोश में बातें करने लगे, लेकिन गोवर्धन दास जी चिंतित हो गए। कहां फिर मुसलमानों को काजी मौलवियों को संदेश क्या पहुंचाकर क्या फायदा है? वो कभी समझने वाले नहीं हैं, उल्टा हमारे ऊपर अत्याचार कर सकते हैं, प्रताड़ित कर सकते हैं। गोवर्धन के दिल में डर रहे मुसलमानों का डर था। जैसे आज भी बहुत से सुंदर साथ ऐसे होते हैं मुसलमानों से बात करने से स्वाभाविक रूप से भय लगता है, कोई जिज्ञासा नहीं दिखाई देती है। लेकिन सुंदर साथ जी, सत्य तो बोलना पड़ेगा। सारी दुनिया को प्राणनाथ जी का संदेश पहुंचाने की जिम्मेदारी ब्रह्म सृष्टि की है। हाँ जरूर है, 100 में से 1 तो हो सकता है कि आपकी बात को समझे, मना नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन किसी को ये मौका नहीं मिलना चाहिए आखिरत में, ये कोई नहीं कह सकेगा कि हमको किसी ने बताया नहीं, हमको किसी ने बताया नहीं, ऐसा कोई ना बोल सके। बस यही कारण है सुंदर साथ जी। तब कहें ये सुध सुनी हती पर आया नहीं ईमान। उस समय कहेंगे दुनिया वाले कि हमने सुना तो था लेकिन उसमें विश्वास नहीं आया, कहेंगे। लेकिन संदेश तो सुनाना पड़ेगा सुंदर साथ जी, ये जिम्मेदारी है सभी ब्रह्म सृष्टि की है। आप इतना मेहनत नहीं करोगे तो दुनिया वाले आपकी पूजा क्यों करेंगे? पहली बहिस तुम ऐसे ही पहुंच जाओगे, सबके खुदा हमको किए, ऐसी खुदा बन जाओगे। अकथ कथा नौतन कहें सब जग सुन पूजेता है। तुम ऐसा ब्रह्म ज्ञान कहोगे तब तो सारी दुनिया पूजा करेगी। अब बैठे बैठे पका पकाया खाना है, मेहनत करना पड़ेगा सुंदर साथी, संघर्ष करना पड़ेगा। लिखा है फुरमान में करसी कुर्बानी मोमिन, करी कुर्बानी 3 कारण परीक्षा सबकी होए, करे कुर्बानी जुदे जुदे सांच झूठे। अब लालदास जी तो उत्साह में भरी बातें कर रहे थे और गोवर्धन दास जी डर रहे थे। किस वास्ते झगड़ा भैया? लाल बातें करे मैंने जोश है, लालदास जी तो जोश में बातें कर रहे हैं, गोवर्धन दास जी जो डर रहे हैं। टूक टूक हो गई इन बात पर दुनिया थी फरामोश। लालदास जी तो अपने सर्वस्व कुर्बान करने को तैयार थे, अपना जीवन, अपना तन मन जीवन सर्वस्व कुर्बान कर देने के लिए तैयार थे। जीवन में कोई दूसरी इच्छा कामना तो है नहीं, तो फिर कुर्बानी में कोई घबराहट नहीं होती है। कुर्बानी को नाम सुन उल्सत मोमिन अंग, कुर्बानी का नाम सुनकर ब्रह्म सृष्टि के अंग में उत्साह भर जाता है। कुरान में हदीसों में लिखा है मौत मोमिनों का तोहफा है। ऐसी सी बातें लिखी है, मोमिन मौत के सिर पर पैर रख करके जाते हैं। ऐसी बातें सुन सुन करके सुसाइड बॉम्बर बन जाते हैं। और सुंदर साथ उसी बातों पढ़ने से अपने आप को किसी को मार करके मरने को कुर्बानी नहीं कहा है। सत्य ज्ञान का संदेश पहुंचाने के लिए सारी दुनिया को अखंड मुक्ति प्राप्त हो, इसके लिए अपना जीवन कुर्बान कर देना, अपना तन मन जीवन, उसके बाद परिणाम जो भी हो। अंग आशिक आगू ही फना, जीवत माशुक के माहे, दौरी हाथ महबूब के या रखे या फना। जीते जी अपने आप को समर्पित कर दे, धाम धनी जीवित रखें, चाहे ले जाए, पहले से ही वो तो फना हो चुके, जीते मारिए आपको, जीते जी वो परे हो गए, जीते जी संसारिक कामनाओं से आशा तृष्णा से रहित हो गए। धाम धनी के सिवा दिल में कोई चाहना नहीं है। दुनिया तो फरम उसी में बैठी है, खाओ पियो मौज मस्ती करो, सुंदर साध्य बस संसारिक सुख भोगते रहो, और बीच बीच में थोड़ा थोड़ा भजन वजन कर लो राज जी का, कभी एक आध प्रोग्राम में चले जाओ, लास्ट में परम धाम पहुंच जाएंगे सोचते। सुंदर जी, ब्रह्म सृष्टि की शोभा प्राप्त करना है, पहली बहिस्त ज्ञान विश्वास प्रेम सेवा समर्पण। सुंदर साथ कैसे तुलना करिए अपनी, हम कहां पर हैं? खाते पीते हंसते से ले कबीला कांध में, हंसते चले नर नारवाल हाथ, कमर बांधे देखा देखी हम भी लगे 3 लार, ले कबीला कांध पर हंसते चले नर। सुंदर जी, इसमें परिवार से दुश्मनी की बात नहीं है, लेकिन संसारिक आशा तृष्णा मोह ममता मेरी मेरी करते दुनी जात है बोझ ब्रह्मांड सिर ले। संसारिक तृष्णा आशा से युक्त होकर के जो दिन रात सगे संबंधी परिवार धन संपत्ति में लिप्त हैं, मान प्रतिष्ठा में लिप्त हैं, ऐसी बात है। क्योंकि
विरह वैराग्य पहला जरूरी चीज है ब्रह्म सृष्टि का लक्षण। दूसरा है कि ज्ञान और विश्वास। तीसरा है प्रेम सेवा समर्पण। ये चीजें ब्रह्म सृष्टि का पहचान है। दो राह में लड़के आए लाल दरवाजे सोए, रास्ते में दोनों के बीच में मतभेद हो गया और फिर लड़ करके प्राणनाथ जी के चरणों में जब पहुंचे उस समय में राज आरोगण को समय प्राणनाथ जी के भोजन आरोगने का समय हुआ था। दिन रहिया घड़ी दो, शाम को 4:30 बजे का समय हो गया था। सुंदर साथ जी, पहले समय में नियम होता था 6 बजे के पहले भोजन कर लेते थे, सूर्यास्त के पहले भोजन करते थे। उससे क्या होता, पाचन क्षमता अच्छी रहती थी। सुबह का भोजन 11 11:30 बजे कर लेते थे और शाम का भोजन 5:30 पौने 6 बजे। और आज का दिनचर्या क्या हो गया है, सुबह 10 11 बजे नाश्ता होता है, 9 बजे उठना, उसके बाद फिर जो है 2 3 बजे दोपहर का खाना, रात का खाना 8 9 बजे, और फिर 12 1 बजे एक और बार नाश्ता वास्ता कुछ कर लेंगे। इसलिए सबका स्वास्थ्य पाचन तंत्र गड़बड़ हो गया। 6 बजे के पहले खाना और 9 बजे तक सो जाना, ये दिनचर्या वितक में हम देखेंगे, वितक में भी आता है आगे चलकर। ऊंचे अटारी पर बैठे थे श्री राज प्राणनाथ जी, जो ऊंचे चबूतरे पर बैठे थे। गोवर्धन तहां पहुंच के कही सुनी चर्चा जो आज। गोवर्धन दास जी सोचे लाल दास जी कहीं मेरे बारे में प्राणनाथ जी को ना बता दे, ये डर रहा था, कह रहा था प्राणनाथ जी को मत बताना। तो गोवर्धन दास जी अपनी सत्यता सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं, पहले ही प्राणनाथ जी के पास पहुंच जाते हैं और जो सत्य बात लालदास जी बताने वाले थे गोवर्धन दास जी बताने लगते हैं। प्राणनाथ जी सब बातें हमारी ही लिखी है, कुरान में सारी बातें हमारी लिखी है, ये लिखा है वो लिखा है। अभी इससे क्या होता है सुंदर साथ जी, देखिए लोग डरते हैं कि कहीं हमारे ऊपर आरोप ना लगा दे, इसलिए वो पहले ही आरोप लगा देते हैं। ऐसा चलता है आज के समय में। कोई आप जो पापी व्यक्ति सोचेगा कि मेरे ऊपर ये इसने देख लिया है तो मेरे ऊपर आरोप लगाएगा, तो उससे पहले ही वो सोचता है कि मैं इसके ऊपर आरोप लगा दूं। इसी तरह से गोवर्धन दास जी ने सोचा वो मेरी बात बताए, इससे अच्छा मैं पहले ही वो बात बता देता हूं। इतनी देर में ही लालदास आए पहुंचे। अब लालदास जी भी जस्ट थोड़ी देर में पहुंच गए और देखा क्या बातें सुनी थी इनकी, कही गोवर्धन जी प्राणनाथ जी से क्या बातें कर रहे हैं सारा सुनता है। रास्ते में मेरे से क्या कह रहे थे कि प्राणनाथ जी को मत बताना, और यहाँ क्या कह रहे हैं, प्राणनाथ जी हमारी ही सारी बातें लिखी हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। वहां की बातें सुन के कहने लगा, जब ये जो लालदास ने अर्ज करी तब सब। अब गोवर्धन दास जी की ऐसी स्थिति, दिखावे की बात सुन करके लालदास जी को अच्छा नहीं लगता है। हालांकि लालदास जी को भी थोड़ा पेशेंस रखना था, लेकिन राज्य का जैसा हुक्म होता है, लालदास जी ने भी प्राणनाथ जी से कह दिया, हे प्राणनाथ जी हमारा इन चिटाई पर मन होते है, और हे प्राणनाथ जी आपके चरणों में जब आते हैं तो हमारा मन बदल जाता है। घुमा फिरा कर कहा, सीधे गोवर्धन जी का नाम नहीं लिया कि आपके चरणों में हमारा मन और होता है, और यहाँ से ती उठ जाते हैं तब चहन न रहे बिठोर, और यहाँ के से दूसरी जगह जाते हैं, आपके चरणों से जब दूर जाते हैं तो हमारा मन बदल जाता है, क्योंकि हमारे मन में डर आ जाता है, हमारे मन में कुफ्र आ जाता है। आपके चरणों में आते हैं तो ज्ञान आ जाता है, विश्वास आ जाता है, दूर जाते हैं तो डर हो जाता है। चहन का मतलब हमारा जो आचरण है, हमारी रहनी बदल जाती है। तब भाई गोवर्धन को रीस चढ़ी बनाए। अब गोवर्धन दास जी समझ गए ये मेरी तरफ इशारा कर रहा है, चोर की दाढ़ी में तिनका होता है ना, ये कहने मेरे बारे में ये इशारा कर रहे हैं। गोवर्धन दास जी समझ गए, गुस्सा हो गए, रीस चढ़ी बनाए। गोवर्धन दास जी गुस्सा हो जाते हैं, हे प्राणनाथ जी ये सब मोको कहिया तुम जानत नहीं सोए, ये लालदास जी मेरे बारे में कह रहा, आप समझते नहीं है, ये मेरे बारे में निंदा कर रहा है, लालदास मेरे बारे में चुगली कर रहा है, क्या आपको पता नहीं चलता है, आप लालदास को कुछ बोलते क्यों नहीं हो। अब प्राणनाथ जी को अभी तक कुछ समझ में आया नहीं था, लेकिन अब समझ में आता है इनके बीच में कुछ तो हुआ है लफड़ा, रास्ते में कुछ तो झगड़ा हुआ इनके बीच में। सारी बात समझ जाते हैं कि रास्ते में ऐसा हुआ था, गोवर्धन दास जी डर रहे थे, और इस तरह की बात पता चल जाती है। दो बातें श्री राज देख के दिल में किया विचार। प्राणनाथ जी उनकी स्थिति देख करके अपने दिल में विचार करते हैं, इनो की अकल पर मोहे के सो एतबार,
इनकी बुद्धि पर मैं क्या भरोसा करूं। ऐसे जो डरते हैं, सामने बड़ी बड़ी बातें करते हैं और पीछे जाकर के डरते हैं, गोवर्धन दास जी जैसे सुंदर साथ, इनके भरोसे में कैसे जागने का कार्य करूंगा, कैसे औरंगजेब तक संदेशा पहुंचाऊंगा। ये तो बहुत ही विश्वास, समर्पण और संघर्ष की स्थिति है। हिंदू होकर के मुगल शासन में संदेश पहुंचाना है औरंगजेब तक के। इनके बुद्धि पर और इनके विश्वास पर, इनके समर्पण पर, इनके साहस पर मैं क्या भरोसा करूं। इस प्रकार प्राणनाथ जी के अंदर विरह उत्पन्न हो जाता है और बहुत एक प्रकार से यहाँ पर जोश की स्थिति, जोश उनके अंदर आ जाता है। इन समय श्री राज को नूर जोश चढ़ियो जोर, प्राणनाथ जी के अंदर जोश की शक्ति प्रबल हो जाती है, जोश की शक्ति पूर्ण फुल पावर से आ जाती है। जैसे हम देखते हैं कभी सुंदर साथ जी, बिजली सबके घर पे है ना, कभी कभी वोल्टेज बढ़ जाता है, 200 वोल्ट से 220, 240, 260 वोल्ट हो जाता है, तो बल्ब एकदम फुल तेजी से जलने लगता है। और ज्यादा वोल्ट होता ना, 300 वोल्ट हो जाएगा तो बल्ब फूट जाएगा, बल्ब उड़ जाता है। दूसरे उपकरण जो बिजली के चलने वाली वो भी उड़ जाते हैं। बिल्कुल एकदम फुल पावर में जोश की शक्ति आ जाती है, पूर्ण जोश आवेश की शक्ति आ जाती है। आई जबराइल जोरा किया, श्राफिले किया शोर। अभी कोई दो फरिश्ते आकर के जोर नहीं कर रहे हैं, जोश की शक्ति, धनी के जोश की शक्ति और जागृत बुद्धि की शक्ति दोनों मिलकर के पूरा जोर लगा देते हैं। फुल पावर से शक्ति आ जाती है, हमेशा फुल पावर से नहीं रहती। देखिए सुंदर साहब जी, हमने देखा वाणी अवतरण के समय जोश आ गया ऐसा वर्णन आता है ना। हफ्सा में वाणी अवतरण के समय जोश आ गया, वहां जोश आ गया, कोई ब्रह्म लीला के समय में जोश आ गया, आवेश आ गया। तो सुंदर साहब जी बीच में कहां चला जाता है, क्योंकि हमेशा एक जैसा जोश नहीं रहता है। जैसे आप देखिए पावर जनरेटिंग स्टेशन से आपके घर में सप्लाई का कनेक्शन है ना, लेकिन जब स्विच ऑन करोगे तभी तो बल्ब जलेगा ना, स्विच ऑन करोगे तब तो पंखा जलेगा। सुंदर साहब जी बिजली हमेशा सप्लाई है, राज्य के महामती जी के दिल में राज्य का कनेक्शन, जो उसकी शक्ति आंशिक रूप से रहती है हमेशा, लेकिन फुल पावर से हमेशा नहीं रहती। तो इसलिए जो है यहाँ पर अब जोश की शक्ति आ जाती है। जोश मतलब उर्दू में जोश कहते हैं, हिंदी में आवेश कहते हैं। तो मुंह आगे बिजली के चमकत लहरा दें। सुंदर साहब जी देखते हैं हम महामती जी के चेहरे के चारों तरफ से बिजली के जैसे चमकने लगता चेहरा, एकदम फुल पावर में जोश की शक्ति आ जाती है, जैसे बिजली चमक रहा हो ऐसे। और उनके मुख से क्या शब्द निकलता देखिए, तब श्रीराज के मुख से बाता पुकार कही, जोर से वो उच्च स्वर में महामती जी के मुख से बातें निकलती है। कारखाना कागज का ए सोप्या लालदास, लालदास जी को सारा जो धर्म ग्रंथों का संग्रह है, धर्म ग्रंथों की जिम्मेदारी लालदास जी को सौंप देते। लालदास धर्म ग्रंथों का जिम्मेदारी तुम सौंपो। यहां से देखिए सुंदर साहब, यहां पर जाहिरी और बातिनी सब जिम्मेदारी सौंप रहे हैं। उदयपुर को जाओ भीम मुकुंद मोमिन खास उनको कह देते कि उदयपुर को जाओ, भीम भाई और मुकुंद दास जी आप दोनों उदयपुर जाइए। उदयपुर राजस्थान में आज भी कुछ सुंदर साथ वहां पर धामधनी की कृपा से हैं। उदयपुर कभी जाइएगा सुंदर साथ जी, तो वहां पर हालांकि कोई प्राचीन मंदिर अभी नहीं रहा है, लेकिन वहां पर जो एक संप्रदाय चलता है निष्कलंक संप्रदाय, उनकी किताब में भीम भाई और मुकुंदास जी का नाम आता है सुंदर साथ जी। हालांकि वो एक बहुत बड़ा संप्रदाय बन गया है और उनके गादी परंपरा के हिसाब से, गुरुपुत्र परंपरा के हिसाब से वो संप्रदाय चलते रहता है, लेकिन उसमें बुद्ध निष्कलंक स्वरूप का एक मूर्ति बना करके उसकी पूजा करते हैं। सफेद घोड़े के ऊपर तलवार लेकर के बुद्ध निष्कलंक स्वरूप, जो मैंने कल चित्र दिखाया था हरिद्वार के मेला में, वो वैसा चित्र का या चित्र का भी
और उसकी मूर्ति भी सेम टू सेम चित्र के अनुसार घोड़े पर ऐसा तलवार लेके खड़ा है, बुद्ध निष्कलंक स्वरूप घोड़े पर विराजमान है, वैसे उनकी पूजा करते हैं वहां पे। वहां भीम मुकुंद दास जी को वहां पर जागनी सारा इनका ही है संदेश उन्होंने पहुंचाया था। तो उनके जो किताब है उसमें भीम मुकुंद दास जी का भी नाम आता जरूर है, लेकिन वो फिर प्राणनाथ जी को स्वीकारते नहीं, क्योंकि गादी परंपरा कभी सत्य स्वीकार नहीं करने देती। उनको बस अपने गादी की चिंता लगी रहती है, अपने शिष्यों की और सेवा करने वालों की चिंता लगी रहती। अब यहाँ पर प्राणनाथ जी ने जो है महामती जी, ऐसी स्थिति देख करके यहाँ पर जब जोश की प्रबल शक्ति आ जाती है, लालदास जी को सारे धर्म ग्रंथों की जिम्मेदारी सौंपी, उदयपुर भेज दिया भीम मुकुंद दास जी को। गोवर्धन भट्ट को कहा सूरत जाओ तुम, गोवर्धन दास जी को कह दिया तुम सूरत जाओ, वहां पर वहीं जाकर जागनी कार्य करो। अनूप शहर हम जाते हैं, ये हुआ हुक्म, और मैं अनूप शहर जा रहा हूँ जहां पर बैजूराज जी और महिला सुंदर साथ मैं वहां जा रहा हूँ। दई वस्ता जोश में, अब देखिए जाहिरी वस्तुएं तो सौंप दिया, जाहिरी जिम्मेदारी सौंप दिया, अब अंदर जो 5 शक्तियां थी उसको उसमें से बांट रहे। ध्यान से सुंदर साथ जी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। शेख बादल को हुक्म, शेख बादल खान को हुक्म की शक्ति सौंपा। 5 शक्तियां जैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं देखिए ध्यान से। कागद लाल दास को मुकुंद दास तारतम, मुकुंद दास जी को तारतम ज्ञान की शक्ति सौंपा। बुद्ध दई भीम को, गोवर्धन को सूरत, गोवर्धन दास जी को सूरत जाने का, और जागृत बुद्ध की शक्ति भीम भाई को सौंपा। इस प्रकार देखिए जागृत बुद्ध की शक्ति, तारतम ज्ञान की शक्ति और हुक्म की शक्ति सौंप दिया। जोश की शक्ति किसी को देने का वर्णन नहीं आता, क्योंकि जोश की शक्ति राज्य का ही स्वरूप कहलाता है। और विचार करने की बात यदि तारतम ज्ञान शक्ति नहीं है तो फिर तारतम की शक्ति क्यों प्रदान कर रहे? तारतम से शब्द से मतलब तारतम वाणी से नहीं है, तारतम वाणी तो सबके पास में। तारतम वाणी से तो बोलेंगे जितना भी वाणी अवतरित हुआ वो तो सभी के पास में, इधर जो भी नाम है सभी के पास में। तारतम वाणी किसी एक को दिया ऐसा नहीं है, तारतम ज्ञान की शक्ति की बात है सुंदर साथ जी। और यदि कोई बोले कि तारतम प्रदान करने का अधिकार, तो वो भी सबके पास में है। तारतम का रहस्य खोलने की बात है तो क्या जागृत बुद्धि से क्या तारतम का रहस्य नहीं खुलेगा? तारतम वाणी का, तारतम वाणी का भी कोई रहस्य होगा? तारतम रूपी शक्ति की ही बात है सुंदर साथ जी। यहाँ पर यदि अंदर जो 5 शक्ति में तारतम ज्ञान को जो नहीं गिनते उनको विचार करने की बात है। यदि तारतम ज्ञान शक्ति नहीं है, हालांकि मैंने पहले ही बहुत सारी चौपाइयां बता दिया है, वाणी से, वितक से, बड़ी वृत्त से 5 शक्तियों के विषय में, और रोशननामा से भी मैंने बताया था। 5 शक्तियों में 5 चौपाई में जो वर्णन था वो बताया था मैंने, और सभी जगह तारतम ज्ञान को 5 शक्तियों में गिना गया है। उस विषय में दोबारा नहीं लूंगा मैं, इनको देखना है तो पुराना वीडियो देख सकते हैं, और व्हाट्सएप में मैंने इमेजेस रखा था, पीडीएफ रखा था, उसको दोबारा देख सकते हैं। इस प्रकार हम जात अनूप शहरित, और मैं अनूप शहर जा रहा हूँ। भागी सारी उलझन, कोई रहा ना काम, और कोई काम नहीं रहा। अब जागनी कार्य मुझे नहीं करना इनके भरोसे में, मैं जा रहा हूं अनूप शहर। ऐसा कहकर वहां से प्रातः को उठ ले चले अनूप शहर के ठाम। प्रातः को उठ करके वहां से अनूप शहर की तरफ चलते हैं। महीना था आषाढ़ का, बरकत धारा अखंड। आषाढ़ का महीना था, घनघोर बारिश हो रही थी। पोठी ऊपर बैठ के पहुंचे अनूप शहर तत्खीन। ऊंट गाड़ी में बैठ करके अनूप शहर पहुंच जाते हैं। तुरंत ही अनूप शहर के लिए निकलते हैं। पोठी मतलब ऊंट गाड़ी में बैठ के निकलते हैं। उस समय कोई बस और ट्रेन या मोटरसाइकिल तो होता नहीं था, या तो पशुओं पे सवारी करते थे, और जहां जल मार्ग होता तो जल के जहाज पर जाते थे। वो भी बिना मोटर का जहाज हुआ करता था, पर्दे से और चप्पू से चलने वाले जहाज। मार्ग में नहीं चलते दई मानिक औषध है। अब रास्ते में जाते समय उनका स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब हुआ, इसके लिए मानिक दास जी ने औषधि प्रदान किया। पेट छूटा तहत जाए के, वहां पर पेट जो है छूट जाने का मतलब वहां पर जो निमोनिया बोलते हैं, तो वहां पर दस्त लग गया था। कछु ना रही हद, इस प्रकार से बहुत ज्यादा हालत स्वास्थ्य खराब हो गया। इन समय शरीर को बड़ी भई कसौट, बहुत कसौटी हुआ शरीर का। डर के लालबाई रोई। वहां पर लालबाई लालदास जी की पत्नी थी, रोने लगी ऐसी स्थिति देखकर महामती जी। कहीं हमको छोड़ के ना चले जाए, ले धनी क्यों रहे धाम धनी, रक्षा करिए इनकी, प्रार्थना भी करने लग गई। लेकिन प्राणनाथ जी कहते हैं
तब आप दिलासा करिए जिनको ही डरो तुम। प्राणनाथ जी सांत्वना देते हैं, डरो मत लाल भाई, कोई भी मत डरिए, मैं अभी शरीर छोड़ने वाला नहीं हूं, मैं जाने का समय नहीं हुआ है मेरा अभी, मेरी ना फिरी सूरत तब तुम्हें खबर करो हुक्म, जब मेरे जाने का समय होगा ना तो बता दूंगा, चिंता मत करो, अभी रोने की जरूरत नहीं है। उस वक्त जबराइल बड़ा जो किया जोर, और उस वक्त जो उसकी शक्ति पूरा जोर लगा देती है, फुल पावर से पूर्ण जोश की शक्ति आती है। सुंदर साथ जी जो कहते हैं कि जोश की शक्ति या आवेश की शक्ति भी जो है कम ज्यादा नहीं होती, उनको विचार करने की बात है। पूर्ण आवेश दियो आधार सुंदर बाई श्यामा ज्यादा, पूर्ण आवेश देने का वर्णन क्यों आता है यदि आंशिक आवेश नहीं है तो? हिस्सा दे आवेश का संयन को सब पर क्यों कहते हैं? पहले ज्ञान के आवेश का हिस्सा, ज्ञान के आवेश का कोई हिस्सा नहीं होता है। मारा आवेश माहे थी भाग देव, जो हिस्सा देव आवेश का जो प्रकाश कलश हिंदुस्तानी की छुपाई है, कलश गुजराती में इसके समानांतर छुपाई है, मारा आवेश माहे थी भाग दूं, यानी कि मेरे आवेश में से हिस्सा दूंगी, साथ ने सारी पेड़। पूर्ण आवेश और आंशिक आवेश भी होता है सुंदर साथ जी, विचार कीजिए। जैसे लोहे के अंदर गर्मी आती है उसको लेकिन कम या अधिक कह सकते हैं, लेकिन जोश आवेश के रूप में उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते। वही जोश के शब्द उर्दू अरबी फारसी भाषा के शब्द, उसी का समानार्थी शब्द है आवेश हिंदी संस्कृत भाषा। उतरे कलाम कादर से करो खेल में शोर, वहां पर सनंद की वाणी उतरित होती राज्य के जोश की शक्ति से। मैंने बताया था वाणी की छुपाई, जब मैं दिल में यो लिया करो कायम 14 तबक, मैंने दिल में विचार किया, कहती महामती जी, जब ये दिल विचार आया कि सारी दुनिया को मैं अखंड मुक्ति प्रदान करूं, तब दिया जोश केवल राज्य ने जोश की शक्ति प्रदान किया। उतरे कलाम कादर से करो खेल में शोर, जहां भी वाणी अवतरण है होता है वहां पर जोश की शक्ति का वर्णन क्यों आता है? किसी किसी जगह आवेश का भी आता है। तो जोश आवेश जो भी शब्द है बात एक ही है, क्योंकि आवेश अंदर है, बाहर जोश प्रकट कर रहा है, तो आवेश प्रकट नहीं कर सकता। फिर कहेंगे आवेश जो है प्रेम का स्वरूप है और जोश से सत्ता का स्वरूप है, तो प्रेम के स्वरूप आवेश की वाणी को जोश का स्वरूप प्रकट करेगा। वाणी में कोई ऐसा व्याख्या नहीं, सब अनुमानित बातें। सुंदर साथ जी तौरेत किताब में उतरी सनंद है 30, उसके पश्चात वहां पर सनंद के 30 प्रकरण अवतरित होते हैं, और इससे पहले जो कलश के ग्रंथ में से 11 प्रकरण उर्दू भाषा में करके वो भी जो है सनंद में फिर से शामिल होते। सेम टू सेम नहीं है, उसमें बहुत सारे शब्द जो हिंदी के थे सनंद में उर्दू के हो गए। जो 11 प्रकरण है, खोज का प्रकरण, और उसके अलावा जो हिंदुओं के विषय में जो बहुत सारी बातें हैं, हिंदू धर्म से संबंधित तो बहुत सारी समीक्षा के जो ग्रंथ हैं वो सारे वहां पर, और विरह के प्रकरण भी, जो कलश हिंदुस्तानी में कलश गुजराती में भी नहीं है, विरह के प्रकरण भी यहाँ सनंद में भी शामिल किया गया है। कलश हिंदुस्तानी में भी है, सनंद में भी है, लेकिन वो कलश गुजराती में नहीं है। इसी बारे में विचार करते हैं कि आखिर ये यहाँ पर अनूप शहर में कलश हिंदुस्तानी सनंद उतरा उसमें है, तो कलश गुजराती में नहीं है, तो इसका क्या कारण है? क्या ये जो विरह के प्रकरण है अनूप शहर से संबंधित है, ये हफ्सा से संबंधित है? लेकिन बहुत विचार करने पर यही पाया गया है कि ये सारे विरह के जो प्रकरण हैं हफ्सा से ही संबंधित है, भले अनूप शहर में अवतरित हुए हैं। क्योंकि क्या होता है, देखिए अभी कोई दुख दोबारा आता है ना, तो पहले का जो जख्म ताजा हो जाता है, पहले का दुख ताजा हो जाता है। इसी कारण यहाँ पर क्या हो गया, हफ्से का दुख ताजा हो गया। इसलिए कुछ संकेत यहाँ पर अनूप शहर का भी मिलता है, कुछ संकेत जो है हफ्सा का भी मिलता है। तो इसलिए यहाँ पर जो विरह के प्रकरण भी अवतरित हुए थे, मेन जो खास बात था कुरान से संबंधित जो 30 प्रकरण अवतरित हुए, ये सबसे इंपॉर्टेंट था। सब खबर कुरान की हके करी बख्शिश, धामधनी ने कुरान के सारे रहस्य सनंदवाड़ी में प्रदान किया, कुरान के सारे भेद इसमें स्पष्ट कर दिया। सनंदे लिख तैयार करी विचार देखे सुकन, इस प्रकार सुंदर साथ ने लिख करके तैयार कर दिया था, और उसका विचार किया। जब दोबारा जो वाणी अवतरित हो गई, जो उसकी शक्ति है जो प्रबल रूप से आ गई थी वो लुप्त हो गई, अब विचार करते हैं। ये वाणी सुन के पीछा ना हटे मोमिन, अब ये वाणी सुन करके कोई सुंदर साथ डरेगा नहीं मुसलमानों से बात करने में,
या काजी मुल्लाओं से बात करने के लिए अब डरेंगे नहीं, क्योंकि ज्ञान ऐसा शस्त्र है, फिर डर खत्म हो जाता है। कोई हिंदू आ जाए, कोई वेदांती आ जाए, कोई मुस्लिम आ जाए, कोई ईसाई आ जाए, यदि आपके पास में ज्ञान है आप डरोगे नहीं, किसी से बात करने से नहीं डरोगे। ये वाणी सुन के पीछे ना हटे मोमिन। एक ही बात मैं बताऊंगा सुंदर साहब जी, एक तर्क सिर्फ याद रखिएगा। वो कहते हैं कुरान मुकम्मल है, लेकिन इस्लामिक ग्रंथों में लिखा है, शबे मेराज के प्रसंग में लिखा है कि जब मोहम्मद साहब गए थे, खुदा ने 90,000 हरफ बातें कहा था, उसमें से 30,000 जाहिर करने का हुक्म दिया था शरीयत तरीकत के, 30,000 हकीकत के संकेतों में लिखने का वर्णन दिया था, और 30,000 मार्फत के मत लिखना कहा था। तो कुरान मुकम्मल कैसे हुआ? फिर कुरान ग्रंथ पूर्णातिपूर्ण कैसे हुआ? एक ही प्रश्न याद रखिएगा बस, इस बात को कभी झुटला नहीं सकते, छिपाने का प्रयास करते हैं। कस्सुल अंबिया उर्दू की किताब में यह 90,000 हर्फ का वर्णन है, लेकिन कस्सुल अंबिया जो हिंदी में छपी है उसमें यह प्रसंग को हटा दिया गया, छिपा दिया गया। इतना फ्रॉड चलता है सुंदर साथ जी। हरिवंश पुराण में भी देखिए, अब भाविनो भविष्यंति मुनियो ब्रह्म रूपेणा लिखा है ना, अभी क्या चेंज कर दिया, मुनियो बहु रूपेणा कर दिया। ऐसा छल करते हैं, धर्म ग्रंथों के नाम पर धोखा किया जाता है साथियों। तो 350 साल पहले जो प्रमाण लिखे थे, बहुत सारे प्रमाण अभी कबीर जी की वाणी में से भी गायब कर दिए गए। इसलिए अब हमारे सामने स्थिति ऐसी हो जाती है, वाणी भी तक में लिखा है, लेकिन उस ग्रंथों में जाकर देखते हैं तो बहुत सारी बातें नहीं मिलती है। ये 90,000 हरफ का बेवरा जो है सुंदर साहब जी, सनंद ग्रंथ में एक प्रकरण आता है, फुरमान लिया जो रसूल पर समझिया नहीं कोई, जिन खातिर ले आया ये समझेगी रूह से, जिनके खातिर उसमें हकीकत के वचन लिखा है। शरीयत तरीकत के वचन ब्रह्म सृष्टि के लिए नहीं लिखा है, हकीकत के वचन ब्रह्म सृष्टि के लिए। केते के नबिये जाहिर किए जो बंदगी शरियान, केते हरफ रखे गुज सो करसी मेहंदी बयान। बहुत सारे 30,000 हरफ संकेतों में लिखा है, उसके रहस्य कौन खोलेगा? इमाम अहमदी खोलेंगे। तो क्या इमाम अहमदी तरीकत के हरफ के रहस्य खोलने वाले हैं, जो कहते हैं कि 30,000 तरीकत के हरफ संकेतों में लिखा है? जरा विचार कीजिए, क्या तरीकत के हरफ इमाम मेहदी खोलेंगे कि हकीकत के हरफ के रहस्य खोलेंगे? अब जो परम धाम की बागे जन्नत की बातें हैं और आखिरत की बातें हैं, मोमिनों की बातें हैं, अल्लाह ताला की बातें हैं, वो क्या तरीकत के हरफ हैं? विचार करने की बात। और केते हरफ सुने रसूले पर सो चढ़े नहीं फुरमान, सो मेहंदी खुलसी इमाम ही पहचान। ये सब बातें सनंद की वाणी सुन करके अब पीछे नहीं हटेंगे। इन मजल ऐसा हुआ सब कारच भय सिद्ध, अपने निज वतन की आई जागृत बुद्ध। अब यहाँ पर सुंदर साथ जी विचार कीजिए, क्या अभी भी आई जागृत बुद्धि? लेकिन यहाँ पर वाणी अवतरण के लिए जरूरत था तो आ गई जागृत बुद्धि। लेकिन यही चौपाई मैंने दिखाया था, मेरा ठाकुर ने कहा देवचंद जी के समय के लिए भी ये चौपाई आती है। तीन से मेरे दिल में वतन की आई जागृत बुद्ध, मेरा ठाकुर बिहारी जी को कहते हैं नलिये में। ये प्रसंग मैंने बताया था कि देवचंद जी दिए निध, श्री देवचंद जी ने मुझे ज्ञान का जो खजाना दिया, जिनसे मेरे हृदय में आई वतन की जागृत बुद्ध। वहां पर भी ऐसी चौपाई आती है। तो जागृत बुद्धि जो परम धाम की ही जागृत बुद्धि है, अक्षर की बुद्धि को जागृत बुद्धि नहीं कहते। अपने निज वतन की आई जागृत बुद्धि यहाँ पर आती है, और वो जागृत बुद्धि यहाँ पहली बार नहीं, इससे पहले भी थी जागृत बुद्धि, लेकिन अपने समय के हिसाब से वाणी अवतरित होती है। अब ये वाणी सुन के कोई ना फिरे ईमान, ये वाणी सुन करके कोई घबराएगा नहीं, कोई डरेगा नहीं, कुरान की बातें सुन करके कोई घबराएगा नहीं, किसी का विश्वास कमजोर नहीं होगा। जब पहुंचे सकुमार को टूक टूक होवे सुल्तान, औरंगजेब बादशाह जिसके अंदर सकुमार की आत्म है, वो भी ये सनंद की वाणी सुन लेगा तो निश्चित रूप से धामधनी के चरणों में समर्पित हो जाएगा। वो अपने निज स्वरूप की और प्राण प्रियतम हक ताला की पहचान कर लेगा। वो ये वाणी सुन करके कोई डरेगा नहीं, सब विश्वास पक्का हो जाएगा सबके दिल में। सुंदर साहब जी, तो इस प्रकार ये अनुपसर में सनंद की वाणी का अवतरण का महत्वपूर्ण घटना होती है सुंदर साहब जी। और इसके आगे अब सनंद की वाणी के द्वारा किस प्रकार आगे प्रचार करने में सहायता मिलती है, या औरंगजेब बादशाह को और आगे संदेश पहुंचाने के लिए किस तरह से प्रयास करते हैं, ये सारा प्रसंग हम आगे का
कल सुनेंगे आगे इसी प्रकार से। तो आइए सुंदर साथ जी चौपाई दोहराते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जय। अब ए वाणी सुन के, अब ये वाणी सुन के, कोई न फिरे ईमान, कोई न फिरे ईमान। जब पहुँचे सकुमार को, जब पहुँचे सकुमार को, टूक टूक होवे सुल्तान, टुक टुक होवे सुल्तान। टूक टूक होवे वे सुल्तान। सुल्तान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज हमने सुना किस प्रकार आशाजीत से सबसे पहले बातचीत हुआ, उनको विनायक मोहम्मद और नबी नारायण के सनन सुनाए, लेकिन वो समझा नहीं। उसके पश्चात शेख सुलेमान जो कि औरंगजेब का हजूरी था, दरबारी था, उससे भी संपर्क किए, लेकिन वो पारस पत्थर मांगने लगा और फिर बोला इतनी बड़ी बड़ी बातें मैं कैसे करूंगा, डर गया वो। फिर लाल और गोवर्धन दास जी को एक मुल्ला के पास भेजा, उसकी बातें सुन करके लाल दास जी को तो विश्वास आया, गोवर्धन दास जी डर गए। आज भी बहुत सारे सुंदर साथ इस तरह से डर जाते हैं गोवर्धन दास जी के जैसे, और बहुत सारे सुंदर साथ लाल दास जी के जैसे भी होते हैं, उत्साह से परिपूर्ण। तो ये बात अब प्राणनाथ जी को जब पता चलती है तो वहां पर सुंदर साथ के कमजोर ईमान की वजह से उनको बहुत एक प्रकार से चिंता या टेंशन जैसा होता है बहुत, कि ऐसे में कैसे इनके भरोसे जागनी कार्य करूंगा। और आगे फिर धामधनी की कृपा से जो उसकी शक्ति और जागृत बुद्ध के द्वारा सनंद की वाणी अवतरित होती है, और ये वाणी सुन के अब फिरे ना किसी का ईमान, कोई डरेगा नहीं, किसी का विश्वास कमजोर नहीं होगा। मुस्लिम भाइयों को, मौलवियों को, काजियों को कुरान की बातें कहने में, कुरान का संदेश देने में, कुरान में निहित जो बातों का आशय, वास्तविक आशय, उसके रहस्य स्पष्ट करने के लिए फिर कोई डरेगा नहीं। काजी मौलवियों से बातें करने में कोई डरेगा नहीं, प्राणनाथ जी के ज्ञान का संदेश देने से कोई डरेगा नहीं। ये विचार करके अब यहाँ से आगे किस प्रकार शेख बादल खान और दूसरे सुंदर साथ प्रचार करने का आगे प्रयास करते हैं वो कल तो सुनेंगे। आज के विषय में सुंदर साथ जी जो भी सुंदर साथ की भी जिज्ञासा हो वो अभी हाथ खड़ा करके पूछ सकते हैं, रेज हैंड करके। तो सुंदर साथ जी हाथ खड़ा कीजिए जिनको भी पूछने की इच्छा हो। सीता साहब कोटा जी ने हाथ खड़ा किया, उनका अनम्यूट करेंगे। सीता साहब कोटा जी। सीता साहब कोटा जी ने हाथ खड़ा किया तो उनका देखेंगे जरा। हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ जी। भन्नुहोस् के गोवर्धन दास जी परम धाम को वासना होइन? थे परम धाम की आत्मा थे, फिर भी क्या करें, जीवों के ऊपर बैठे हुए हैं ना। परम धाम की आत्मा थे, वो भी थे, बिल्कुल थे जी। ठीक है, प्रणाम जी प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी। और किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया है तो क्योंकि समय फिर होता जाता है। आइए सुंदर साथ जी, फिर मैं निजानंद युवा परिषद के आदरणीय अध्यक्ष श्री लक्ष्मण जी से निवेदन करूंगा, कार्यक्रम की रूपरेखा को आगे बढ़ाएंगे। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। सर्वप्रथम त म धेरै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु अनि हार्दिक अभिनन्दन गर्न चाहन्छु परमादरणीय महाराज श्री सुशान्तजीको प्रति। वितकमा रहेका गुज्जे रहस्यहरू उजागर भइरहेका छन्। सरल हिन्दीमा, सरल भाषामा हामी सम्झिरहेका छौँ सुन्दर साथजी। आजको प्रसङ्गमा कतै पक्ष कुरानको विषय पनि आएको छ र लगभग अब दिल्लीको प्रसङ्गमा अगाडिदेखि नै कुरानको धेरै प्रसङ्गहरू आउँदछ सुन्दर साथजी। केवल
जुदे जुदे नामेगा वही, जुदे जुदे भेष अनेक, जिन कोही झगडो आप में धनी सबका एक। अर्थात् केवल भाषाको मात्रै भेद हो। अरबी भाषा, उर्दू भाषा अनि फारसी भाषालाई लिएर इस्लाम अर्थात् मुस्लिमको यसरी निजानन्द सम्प्रदायमा रहेका सुन्दर साथ समाजलाई अनि निजानन्द सम्प्रदायलाई यो मुसलमानको धर्म भन्नु उचित हुँदैन। केवल भाषाको मात्रै विभेद हो। आज हामीले हाम्रा नानी बाबुहरूदेखि लिएर हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा अङ्ग्रेजी भाषा प्रबल रूपमा प्रयोग गर्दछौँ। यदि अङ्ग्रेजी भाषा प्रयोग गर्दैमा हामी इसाई बन्न सक्दैनौँ अथवा इसाई हुँदैनौँ। अर्थात् अघि नै महाराजजीले भनिसक्नु भएको छ, श्री प्राणनाथजीको ज्ञान, निजानन्द सम्प्रदायको ज्ञान सत्य ज्ञान हो, दीन ए इस्लामको ज्ञान हो। अर्थात् दीन ए इस्लाम भन्नाले शान्तिको मार्ग, सत्यको धर्म अथवा सत्य धर्म भनेर बुझिन्छ। संसारमा न त हिन्दू, मुस्लिम, इसाई, बौद्धिस्ट नरहेर केवल एउटै मात्रै धर्म छ, त्यो हो सत्य धर्म। यो नामाकरणलाई कालान्तरमा गएर धर्मको रूप दियो र यसैमा आज संसार उल्झिरहेको छ। मुसलमान अर्थात् इस्लाम धर्ममा 72 फिर्का छ भने यसै गरी हिन्दू पक्षमा पनि कैयौं मतान्तर सम्प्रदायहरू छन्। त्यसै गरी इसाईमा पनि कैयौं ब्रान्चहरू छन्, शाखाहरू छन्। त्यसै गरी बौद्धिस्टमा पनि, फारसी, कन्फ्युसियस धर्ममा आदि इत्यादि धर्ममा। त्यसकारणले आदरणीय साथीहरू, धर्म एउटै छ, त्यो हो सत्य धर्म। इमानको विषयमा, इमानको प्रसङ्गलाई लिएर गोवर्धन जी जो सुन्दर साध हुनुहुन्थ्यो, परमधामको आत्मा हुनुहुन्थ्यो, उहाँको इमान अनि लालदासजीको इमानको प्रसङ्गबाट हामीले यो जान्न जरुरी छ र हामीले भित्रबाट यो बुझ्न जरुरी छ कि दृढ इमान कसरी विकसित हुन्छ र हामीले दृढ इमान कसरी हुँदछ। त्यसकारणले सुन्दर साथजी अहिलेको यो 21औं शताब्दीमा, अब त 22औं शताब्दी लाग्न थालिसक्यो सुन्दर साथजी, हामीले भाषालाई लिएर, भाषाको सहारा लिएर हामीले कुनै पनि स्थानमा, कुनै पनि ठाउँमा डर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। किनभने नेपालको परिवेशमा, भारतको परिप्रेक्ष्यमा भन्नुपर्दा धर्मनिरपेक्षता भइसकेको छ सुन्दर साथजी, कानुनी हिसाबले पनि। यस कारणले हुन त कैयौं साथीहरूले आडम्बर बोकेर हिँड्ने, कर्मकाण्डलाई नै सर्वधर्म सम्झिने साथीहरूले निजानन्द सम्प्रदायलाई, प्रणामी समाजलाई अनेकन आक्षेपहरू लगाउनुहुन्छ। कृपा गरेर हामीले बार बार भनिरहेका छौँ, जहाँ कतिबको कुरा हुन्छ त्यहाँ वेदको पनि कुरा हुन्छ, जहाँ कुरानको कुरा, बाइबलको कुरा हुन्छ त्यहाँ पुराणको पनि कुरा हुन्छ। यसलाई ख्याल गरौँ है सुन्दर साथजी। त्यसकारणले श्री प्राणनाथजीको ज्ञान, ब्रह्मज्ञान सबैको लागि आएको हो, न त हिन्दू, न त मुस्लिम, न त इसाई, न त अन्य धर्म। विश्व मानवको लागि, विश्वका आत्माहरूलाई जागृत गर्नको लागि र अखण्ड मुक्ति दिनको लागि यो ज्ञान अवतरण भएको छ। तसर्थ इमानलाई वृद्धि गरौँ, दृढ इमानलाई, पक्का इमानलाई साथमा लाउँ भन्दै आजको प्रसङ्ग रहेको छ सुन्दर साथजी वितर्कमा। आउन सुन्दर साथजी,